मेरे प्रिय मित्रों, आइए 6 फरवरी 2021 भूमंच ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय प्रातः स्वाध्याय वेला दिवस 110 धन 37वें संस्कृत साहित्य के पंचम दिवस में ज्योतिष पाठ के 37वें दिवस में आइए प्रवेश करें। सर्वप्रथम सूर्योदय 6:58 और कम 6:58 में अस्त होगा। 1 मिनट बाद 17:54 में 2:07 हो चुके हैं। 2 घंटा 7 मिनट का समय हो चुका है सूर्यदेव को आए हुए। अभिवादन करें। दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाला जो सर्वप्रथम मुख्य कार्य कर्तव्य करने योग्य काम स्वाध्याय में प्रातः स्वाध्याय वेला में आइए प्रवेश करें। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग। पहले भाग को हम पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा करिकुलम, दूसरे भाग को पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा सिलेबस हम कहते हैं। पाठशाला के भाग 2 पर हम पहले चर्चा करेंगे, भाग 2 पर हम पहले, भाग 1 पर उसके बाद में चर्चा हम करेंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष का पहला प्रश्न पत्र है, विषय संस्कृत साहित्य है कि आज हम पंचम दिवस में ये प्रवेश करते हैं। उस पुस्तक का नाम द्वितीय वर्ष की जो पहली संस्कृत साहित्य की जो पहली पुस्तक है उसका शीर्षक है, उसको व्यक्त करने का तरीका जो है संस्कृत SL से व्यक्त किया जाता है। S का मतलब होता है संस्कृत, L का मतलब होता है लिटरेचर जो कि आंग्ल भाषा में, इसको हिंदी में कहते हैं साहित्य कहते हैं। संस्कृत साहित्य का जो शीर्षक पुस्तक का नाम है पद्य गद्य व्याकरण को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। 3 बातें हमें इस प्रश्न पत्र में समझना है कि पद्य क्या होता है, गद्य क्या होता है, व्याकरण क्या होता है। कल हमने समझा कि कोई भी हमारी जो रचना होती है वो 3 तल पर होती है। जो भी हमारी रचना, जो भी हमारा कौशल, जो भी हमारा हुनर है वो 3 तल पर होता है। उसको क्रम से कृति, काव्य और कला हम कहते हैं। और उसको व्यक्त करने का ढंग 2 तरह से हो सकता है, एक पद्यवत, एक गद्यवत। यहाँ पर जो हमारी पाठशाला जो भी हम बात कर रहे हैं गद्यवत है, ना कि पद्यवत। हम यहाँ पर पद्य को समझने का प्रयास करें, पद्य को समझने का प्रयास गद्य के माध्यम से कर रहे हैं। ये जो हमारी भी पाठशाला जो हो रही है क्या है, पद्यवत है। पद्यवत ना होकर गद्यवत है, क्योंकि यहाँ पर भाषण दिया जाता है। अगर इसी बात को अगर शब्दों में अगर संगीतबद्ध लय ताल सुर में अगर संक्षिप्त में कहने का प्रयास करें तो वो पद्य हो जाता है। तो हम अगर पद्य काव्य को गद्य के माध्यम से समझने का प्रयास हम कर रहे हैं, तो जो भी रचना होगी वो 2 तल पर होती है। चाहे कृति हो वो भी 2 तल पर हो सकती है, चाहे काव्य हो वो भी 2 तल पर हो सकता है, और कला है वो भी 2 तल पर हो सकता है। और 2 तल कौन सा, या तो पद्यवत होगा या गद्यवत होगा। यहां पर लिखा है पद्य काव्य, अर्थात जो हम काव्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं वो काव्य क्या है, पद्यवत है। तो पहले खंड और दूसरे खंड में हम पद्य को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। पहले खंड में हमने भारवी को समझा, किरात अर्जुन जो उनका किरातार्जुनीयम जो उनका जो रचना जो थी, जो कृति जो थी, रचना जो थी, जो कृत्य जो था उसको हमने समझने का प्रयास, वो भी क्या पद्य काव्य था। उस पर हमने बात कर लिया। खंड 1 पर हमने बात कर लिया, 5 इकाई में उसको समझा। पहले इकाई में भारवी से परिचय हुई, दूसरे तीसरे चौथे और 5वें में हमने समझने का प्रयास किया, जिसमें हमने पहली इकाई में भारवी से परिचय, क्योंकि उनकी रचना क्या थी, किरातार्जुनीयम था। जो पांडवों के प्रसंग का वहां पर जिक्र किया गया था। पांडवों को 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष का जो वनवास मिला था, वहां पर उसके बारे में भारवी ने वहां से जिक्र उल्लेख किया था। महाभारत के प्रसंग को हम लेने का प्रयास कर रहे थे। तो पहले इकाई में पहले उसको रचना को समझने से पहले हमने उसके भारवी से परिचय होने का प्रयास पहले इकाई में किया। खंड 1 की किरातार्जुनीयम, उसका सर्ग 1 को हमने लिया था। 18 सर्ग थे, 18 में से हमने केवल 1 ही लिया। और इसमें आगे को कुमार संभव, यहाँ पर 20 सर्ग है, तो केवल 1 सर्ग हमने लिया। पहली इकाई में हमने उससे भारवी से परिचय होने का प्रयास। उसके बाद द्वितीय और तृतीय इकाई में हमने क्रम से 15 श्लोक को लेने का प्रयास किया, 30 श्लोक। उसके बाद हमारी जो दूसरी और तीसरी इकाई, चौथी इकाई में हमने पुनः श्लोक लिए 46 श्लोक, यानी कि 16 श्लोकों पर हमने बात किया। यानी कि 31 से लेकर 46 श्लोक तक हमने बात किया इकाई चौथे में। दूसरे में 15 श्लोक, तीसरे में 30 श्लोक तक। उसके बाद चौथी इकाई में हमने 46 श्लोक, यानी कि 16 श्लोकों पर हमने चर्चा करी। हालांकि विस्तार से बात नहीं करी, विस्तार से बात का समय नहीं है, लेकिन संक्षिप्त में कुछ बात हमने समझने का प्रयास किया। अब अच्छा प्रसंग था, किरात को भेजा था, उस प्रसंग में वहां पर किरात और यहाँ पर द्रौपदी का, 2 का जिक्र यहाँ पर पहले खंड में किया गया था। द्रौपदी ने कैसे युधिष्ठिर को अपना धर्म को याद दिलाने का जिक्र यहाँ पर किया, तो हमें खंड 1 में समझा। इसके बाद हम 5वें में क्या करा, जो महत्वपूर्ण उक्तियां, जो सूक्तियां थी उस पर हमने चर्चा की, जो 2 मुख्य व्यक्तियों के द्वारा
एक किरात एक द्रौपदी के द्वारा कहा गया था। वो हमने 15 सूत्र होने बात किया, जिसमें 7 सूत्र जो थे किरात के द्वारा, 8 सूत्र द्रौपदी के द्वारा, जो महत्वपूर्ण सूत्र जो थे, उक्ति जो थी, उन पर चर्चा करा इकाई 5वीं में। इस तरह से हमने खंड 1 को विराम दिया था। खंड 2 में हम प्रवेश किए थे। आज हम दूसरे दिवस में खंड 2 का दूसरे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। पहले में कल हमने समझा था, कल हमने कालिदास को समझने का हमने प्रयास किया। कल हमने कालिदास को समझने का प्रयास किया। आज हम कालिदास की जो रचना है, उस रचना को हम समझने का प्रयास आज की पाठशाला में करेंगे। जो उनकी रचना जो है, इनकी जो रचना उनकी कुमार संभव है, उसको हम लेने का प्रयास आज की पाठशाला में करेंगे। आज हम 2 इकाइयों पर चर्चा करने वाले हैं। दूसरी और तीसरी इकाई पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी और तीसरी इकाई पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले में जो रचना है, हमने कहा कि जो रचना कुमार संभव है, किरातार्जुनीय, ये क्या है? काव्य है। और काव्य का ढंग क्या है? पद्यवत है। इसलिए हमने इसको कहा पद्य काव्य। तो कभी कभी प्रश्न हो सकता है कि बताओ किरातार्जुनीय क्या है, पद्य काव्य या गद्य काव्य है? तो वहां पर हमें उत्तर देना होगा पद्य काव्य है। कुमार संभव भी क्या है? पद्य काव्य है। पहले इकाई में हमने कालिदास के जीवनी को समझा। आज हम दूसरी और तीसरी इकाई में श्लोकों को लेंगे। दूसरी इकाई में हम 15 श्लोक, तीसरी इकाई में 15 श्लोक अर्थात 30 श्लोकों पर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यहां पर क्या है? कुमार संभव में कालिदास ने क्या, किसके बारे में जिक्र किया है? शिव और पार्वती के बारे में, शिव और शक्ति के बारे में। फिर उसके बाद उनका विवाह कैसे होता है, विवाह के बाद उनका जो जन्म, पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम फिर आगे कार्तिकेय पड़ता है। उनका प्रसंग यहाँ पर कुमार संभव में किया है। 60 श्लोक हैं इसमें। दूसरी इकाई में हम 15, तीसरी इकाई में 30, इनकी 15-15 श्लोक लेंगे। उसके बाद चतुर्थ और पंचम इकाई में क्रम से 60 तक हमें पहुंचना है। 60 श्लोकों पर हम चर्चा करनी है। तो आगे अगली एक दिन कल की और पाठशाला होगी। कल की इकाई में हम को जो कुमार संभव का सर्ग 1 को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। जैसे हमने वहां पर किरातार्जुनीय का सर्ग 1 को समझा, ऐसे यहाँ पर कुमार संभव का सर्ग 1 को हमें समझना है। और हमने ये कहा कि कुमार संभव में क्या है? 20 सर्ग हैं, 20 अध्याय हैं। केवल हमें एक अध्याय को समझना है। ऐसे किरातार्जुनीय में भी क्या है? केवल 18 सर्ग हैं, 18 अध्याय हैं। लेकिन हमने एक ही सर्ग पर यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में एक ही सर्ग पर हमें बात करनी है। ये हमें ख्याल रही। बाकी पूरी कथा को समझना है, प्रसंग को, काव्य को समझना है, तो उसको पूरा ही ग्रंथ पर हमें समझना होगा। वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल पाठ्यक्रम पर हमें ध्यान देना होगा। सीमित समय है तो वही हमें कम समय इतना पूरा हो नहीं सकता कि पूरा 18 सर्गों को ही समझ लें। अब जिसको ज्यादा समझना है तो 18 सर्गों को समझे, और जिसको कुमार संभव समझना है तो पूरे 20 सर्ग को समझे। तो ये चीज है। लेकिन यहाँ पर समय कम होता है, तो इसलिए कम बातें यहाँ पर दी है, बाकी स्वयं करना होता है। तो यहाँ पर हम पहले इकाई में 15 एक सूत्र लेंगे। वे तीसरे और चौथे में क्रम से जो सूत्र 60 तक सूत्र हैं, उन सूत्रों को क्रम से चौथे और पांचवें इकाई में ले लेंगे। वो कल की पाठशाला में पूर्ण करके, तो कल की पाठशाला में क्या हो जाएगा? हमारा खंड दूसरा भी कुमार संभव पूरा हो जाएगा, अर्थात पद्य काव्य जो पूर्ण हो जाएगा। फिर गद्य को समझने का प्रयास हम करेंगे अगले दिन से फिर गद्य को समझने का प्रयास करेंगे। फिर अगले खंड में 3 इकाइयां हैं। 3 इकाइयों के बाद उसके बाद व्याकरण को समझेंगे। व्याकरण के अंदर 6 इकाइयां हैं, फिर उसको हम बात कर लेंगे। गद्य काव्य में 3 बात, गद्य काव्य में 3 इकाई हमें समझनी है। गद्य काव्य में 3 इकाई हमने समझनी है। कादंबरी के बारे में समझना है। कादंबरी का भी जो है, जो रचना है, उसके भी अंदर केवल हमें सुकना सुपदेश मात्र को हमें लेना है। जैसे यहाँ पर जिक्र करा है कि पाठ्यक्रम में सर्ग 1 पर केवल हमें बात करनी है। जिक्र किया है, स्पष्ट कहा कि सर्ग 1 तो आपको समझना है। ऐसे यहाँ पर जो कादंबरी है, उसमें आपको सुकना सुपदेश मात्र, आपको उस प्रसंग को आपको समझना है बस। इसके लिए 3 इकाई में उसको समझेंगे हम। ये पूर्ण हो जाएगा 9 फरवरी को। फिर 10 फरवरी से हम प्रारंभ करेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी, संज्ञा प्रकरण, अच संधि को समझने का प्रयास। 6 इकाइयां हैं, इसको लेने का प्रयास पर 10 फरवरी 2021 से हम करेंगे। तो आइए, कल हमने कालिदास के जीवन को समझा। तो उनकी रचना, तो रचना हमने कहा 3 स्तर पर होती है। 3 इसके स्तर होते हैं। जो गहरे जाएगा तो कलाकार, कला बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गहराई में डूबना पड़ता है कलाकार बनने के लिए। कला के लिए समझ की आवश्यकता होती है, काव्य के लिए अनुभूति की आवश्यकता होती है, और कृति के लिए हमें अनुभव की आवश्यकता होती है। 3 जब तक हमारे पास नहीं है, हमारे पास अनुभूति नहीं है, हमारे पास व्यवहार नहीं है, हमारे पास समझ नहीं है, तो कहां से? समझ का मतलब होता है कि कलाकार समझ होनी चाहिए ना, गहराई में डुबकी लगानी है, डूबना होगा उसमें।
अब उसके लिए प्रेम, आप काव्य को समझने का महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? काव्य के लिए महत्वपूर्ण है प्रेम होना। प्रेम जिसे आपने किया ही नहीं है तो उस प्रश्न को कैसे समझिएगा? तो पहले प्रेम में डुबकी लगानी पड़ेगी, तब जाके काव्य समझ में आएगा। प्राथमिक चरण तो वही है। तो तीन रचना, तीन स्तर पर उनके व्यक्त करने का तरीका, ढंग दो तल पर, या पद्यवत या गद्यवत। इकाई दूसरे में प्रस्तावना चरण में जो हम लेंगे, पहले चरण में प्रस्तावना, दूसरे में उद्देश्य, तीसरे चरण में श्लोक संख्या 1 से 15 तक, उससे वो समझने का प्रयास करेंगे। चौथे चरण में बोध प्रश्न होंगे। बोध प्रश्न के भी 2 भाग होंगे, पहले भाग में 5 प्रश्न, दूसरे भाग में 12 प्रश्न होंगे। जो बोध प्रश्न है ये सत्र कार्य में काम आने वाले प्रश्न है। छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक नंबर का, उसमें विकल्पिक होते हैं, 4 विकल्प जाते हैं, एक चुनना होता है। तो वहां पर हमने कहा था 20 अंक में जब 20 प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसके लिए तैयारी यहीं से करनी है। तो इस प्रश्न को हमें देखना है, इनको तैयार करना है, तो यहीं से हमारा सत्र कार्य तैयार हो जाएगा। सारांश से बातें होगी। 5वें चरण में छठे में 12वें शब्दावली, 12 शब्द दिए होंगे। निबंधात्मक सवाल 4 सवाल दिए हैं। 4 सवाल के साथ हम इकाई दूसरे को विराम देंगे, जिसमें हमें श्लोक संख्या, हम कुमार संभव के अंदर जो श्लोक हैं उनको समझने का प्रयास हम करेंगे। इकाई दूसरे में वो 15 श्लोक पर हम और 4 निबंधात्मक सवाल के साथ उसको विराम दे देंगे। उसके बाद हम इकाई तीसरे में प्रवेश करेंगे। अगले श्लोक का क्रम बढ़ता रहेगा, 16 से 30 तक श्लोक संख्या। प्रस्तावना उद्देश्य, पहले चरण में प्रस्तावना, दूसरे में उद्देश्य, तीसरे में श्लोक संख्या 16 से 30 तक परिचय होने का प्रयास। चतुर्थ में बोध प्रश्न होंगे। बोध प्रश्न के भी 2 भाग होंगे। यहाँ पर हमने कहा पहले में 2 2 4 2 6 प्रश्न होंगे। दूसरे भाग में 11 प्रश्न होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जहां चरण होंगे। इसके बाद 5वें चरण में सारांश, छठे में 5वें शब्दावली, 16 शब्द होंगे। 7वें चरण में निबंधात्मक सवाल, 3 निबंधात्मक सवाल होंगे। 3 निबंधात्मक सवाल के साथ हम क्या करेंगे, इकाई को फिर विराम करेंगे। पाठशाला भाग 2 को विराम करेंगे। पाठशाला के भाग की ओर हम यात्रा करेंगे। पाठशाला भाग 2 में हमें समझना है सप्ताह, पक्ष, मास, अधिमास, 6 मास के बारे में। उसको हम पाठशाला भाग में फिर इसको हम यात्रा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए पहले इस भाग को 2 को समझे, इसको हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम में समझे। आइए श्लोक संख्या, इकाई दूसरी, श्लोक संख्या 1 से 15 तक, मूल, अन्वय, अर्थ और व्याख्या। आप देखो श्लोक में हमें क्या समझना है। श्लोक जो है, एक श्लोक दिया हुआ, जैसे भी हम बात करेंगे, एक श्लोक होगा। एक श्लोक में कह रहा है, स्पष्ट कहा है, पाठ्यक्रम को हमें ध्यानपूर्वक देखना है। कह रहे हैं कि श्लोक संख्या आपको 1 से 15 तक आपको देखना है। इसमें से आपको जो एक श्लोक है, उस श्लोक में आपको पहला मूल क्या है वो पता होना चाहिए, फिर अन्वय क्या है वो पता होना चाहिए, फिर उसका अर्थ क्या है वो पता होना चाहिए, फिर उसकी व्याख्या करनी आपको आनी चाहिए, और थोड़ा बहुत फिर व्याकरण टिप्पणी भी, मतलब कौन सा संधि, कौन सा समाज, क्या है, क्या हो रहा है, इसके बारे में। ये 5 चीजें आपको ख्याल होनी चाहिए। व्याकरण टिप्पणी, तो 5 चीजें आपको श्लोक में, ये चीज आपको ख्याल होना चाहिए। और दूसरा क्या है, अर्थ समझ में उसका आना चाहिए, अथवा कोई जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसको, सूत्र को भी याद कर लेना। तो इतना काम केवल आपको इस इकाई में करना है। अब 15 श्लोकों में से जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसको याद करना है। 15 के 15 श्लोक में नहीं करने, लेकिन समझना सबको जरूर है कि पहले श्लोक में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। आइए देखें इकाई की रूपरेखा। पहला में प्रस्तावना, उद्देश्य, श्लोक संख्या 1 से 15 तक, उसका मूल क्या है, उसका अन्वय क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका व्याख्या क्या है, उसकी व्याकरण टिप्पणी क्या है। सारांश, शब्दावली, अभ्यास प्रश्न जो उसको उत्तर यहाँ पर दिए होंगे। जो हम कह रहे थे कि ये प्रश्न जो हमें दिया 5 और 12 जो बोध प्रश्न जो पूछे गए हैं 2 भागों में, 5 और 12 क्रम से, इनका बोध का जो प्रश्न इसका उत्तर पीछे दिया भी है। संदर्भ ग्रंथ सूची, उपयोगी पुस्तकें होती हैं ग्रंथों के माध्यम से। इसको और भी आपको अभी, अगर आपको कुमार संभव को आपको समझना है, कुमार संभव को अगर आपने समझना है तो उसको आपको पूरा समझना, तो उसके लिए यहाँ पर ग्रंथ भी आपको दिया है। इस ग्रंथ में आपको पूरा उसके बारे में पता चल जाएगा। पूरा अगर आपको समझना है 20 के 20 सर्ग 20 अध्याय अगर समझने, तो उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। ग्रंथ हमने यहाँ पर दिया हुआ, कह रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने कहा कि इसको और अगर तैयार करना आपको, तो यहाँ पर हमने ग्रंथ की सूची दी हुई है। किसी एक ग्रंथ को उठाओ, वहां से उसको पूर्ण करो, उसको अच्छे से समझो। वहां से हम इसको पूर्ण नहीं बता सकते, हम केवल आपको एक सर्ग आपको दे रहे हैं, बस केवल आपको एक द्वार, बस ये चीज है, बस में प्रवेश करो, बस हो गया। बाकी आपको करना तो आपके लिए ग्रंथ यहाँ पर दे रहे हैं, आपको थोड़ा माध्यम बता दे रहे हैं, आपको रास्ता बता दे रहे हैं, बाकी आप जाओ, इसको और अच्छे समझना है। तो उपयोगी पाठ्य पुस्तकें भी हैं, उसके बारे में पाठ्य पुस्तक भी हैं। थोड़ा उसको और ज़्यादा विस्तार से नहीं समझना है, थोड़ा और इससे ज़्यादा समझना है, तो पाठ्य पुस्तक भी हैं, उपयोगी जो पुस्तकें हैं वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। अंत में निम्नात्मक प्रश्न होता है। आइए पहले हम ये इकाई दूसरे में प्रवेश करें। एक बार संक्षिप्त में हम इकाई 1 को एक बार और समझ लें कि कालिदास के बारे में, मतलब जो कुमार संभव जो कृति जो रचना है, इसको एक बार हम देख लें। बाकी हमने कल कालिदास के परिचय हमने समझ लिया था कि मूर्ख थे, लेकिन बाद में एक
विद्योत्तमा थी, उसके साथ विद्योत्तमा के साथ फिर इनका जन्म, उसके साथ उनका विवाह होता है। फिर बाद में उनको विद्योत्तमा को पता चलता है कि तो बड़ा मूर्ख है, मेरे साथ छल हुआ है। तो पंडितों को बड़ा गुस्सा होता है, फिर तो उसको ये बाहर कर देती है। तो फिर बड़ी गिलानी होती है, अगर कोई स्त्री से अगर कोई पुरुष पराजित हो तो बड़ी शर्म महसूस होता है, फीलिंग होती है। तो कालिदास जाते हैं, फिर आपसे भगा दिया घर से, आप भाई जाओ, मूर्ख की क्या जरूरत है, हम तो इतना बड़े पुरुषार्थ हैं भाई, शास्त्रार्थ, तुम मूर्ख क्या करोगे, भगा दिया घर से। पत्नी ने घर से भगा दिया। तो गए, प्रार्थना करी, निखार। कुछ समय के बाद फिर आते हैं कालिदास उनका नाम होता है। काली माँ की कृपा से उनको शास्त्रार्थ पूरे निपुण फिर महाकवि हो जाते हैं। वो गिलाने लगी, मतलब मैं मूर्ख हूं, कैसे मैं महाकवि कैसे बनूंगा। तो उनको पत्नी ने धक्का दिया ना, तो बड़ा लग गया इनको, भाई मैं तो मूर्ख हूं। तो उन्होंने कहा मेरे को भी क्या है ना, अब अपने आप को विकास करना, अपने आप को विकसित करना है। तुरंत गए, पूरा उन्होंने अध्ययन किया, सभी ग्रंथों का पूरी समझ उन्होंने करी, विद्या का उन्हें उपार्जन किया, विद्या को उन्हें ग्रहण किया। विद्या में भी प्राप्त करूंगा, मैं भी शास्त्र में जीऊंगा। तो ऐसे उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, विद्या प्राप्त कर ली। तो आए, पुनः घर आए, प्रश्न किया, क्योंकि उसमें कायदे का जब जन्म हुआ था उसमें भाषा संस्कृत थी, उसमें भाषा क्या थी, संस्कृत। हमने कहा सभ्यता संस्कृति बदलती रहती है, समय के आधार पर बदलती रहती है। तो उसमें सभ्यता संस्कृत भाषा वहां पर बोली जाती थी। तो उन्होंने संस्कृत शब्द में कहा अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। विदुषी पत्नी ने प्रश्न का उत्तर दिया, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः। पत्नी विद्युत्मा के प्रश्नभूत वाक्यों के अंदर वर्तमान में जो अस्ति शब्द था, उस अस्ति से उनने तीन शब्द थे, अस्ति था, कश्चित था, वाग था। इन तीनों शब्द का उनने तीन काव्य रस डाले, तीन काव्य रस डाले। अस्ति शब्द से आरंभ हुआ कुमार संभव महाकाव्य, जिसको हम समझ रहे हैं। कश्चित शब्द से उन्होंने एक महाकाव्य और लिख डाला, मेघदूत को डाल दिया। वाग शब्द से उन्होंने रघुवंश महाकाव्य, तीन महाकाव्य की रचना डाली। विदुषी पत्नी विद्युत्मा के द्वारा अस्तित कश्चित वाग विशेष। अनावर्तम कपाटम द्वारम देहि। कालिदास ने कहा, जो पहले मूर्ख जड़ थे, तो मूर्ख जड़ का कहना मतलब क्या है कि हम सभी जन्म से मूर्ख होते हैं। लेकिन अगर हम कुछ प्राप्त अपने आप को विकसित करना चाहें तो कोई ना कोई एक माध्यम बन जाता है। ऐसी माध्यम एक उनकी पत्नी विद्युत्मा बनी। तो लगा कालिदास को कि हाँ, मेरे को भी वाकई में मूर्ख हूँ भाई, मेरे को भी आगे विकास करना है। तो उसको उनने प्रण बना लिया, संकल्प कर लिया, भाई मैं भी क्या हूँगा, अपने आप को विकसित करूंगा। चले गए और अपने आप को विकसित करने लग गए, के लिए वो घर से चले गए। फिर अपने आप को विकसित किया, अपने आप को पूरा उनने ज्ञान, उनने विद्या, उनने उपार्जन किया। और उसके बाद फिर आए, अब आप कर सकते हो, हम तैयार हैं, आप कुछ भी पूछो, हम भी क्या है, हम मूर्ख नहीं है, हम भी विद्वान हैं। तो कहा उनने अनावर्तम कपाटम द्वारम देहि, ऐसा कालिदास कहते हैं बाहर से। अंदर से पत्नी विद्युत्मा ने प्रश्न का उत्तर देती है, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः। तो इसके उत्तर में, सवाल के जवाब में, अस्ति से कुमार संभव, कश्चित से मेघदूत, वाग से रघुवंश, इन तीन महाकाव्य की। मेघदूत एक खंड काव्य है, थोड़ा ख्याल रहे। महाकाव्य है, तीनों काव्य हैं। तीनों क्या है, काव्य हैं। तीनों काव्य मतलब क्या है, काव्य मतलब, काव्य का मतलब है जहां पर हमने कुछ अनुभूति हमने करी, कुछ फीलिंग हमने करा। वो विचार नहीं है, वहां पर क्या है, अनुभूति, वहां पर भाव जहां पर हो उसको हम कहते हैं काव्य। जहां पर भाव की बातें होती हैं, जहां पर विचार की नहीं, भाव की, भाव जहां पर हो उसको हम काव्य कहते हैं। जो भाव पूर्ण हो उसको हम काव्य कहते हैं, जहां पर अनुभूति की गई हो। तो तीन काव्य रस करे उनने, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, तीन काव्य की रचना उन्हें करी।
कालिदास के ग्रंथ था 8 ग्रंथ उनके हैं, ये हमें ख्याल रहे। 2 को हम, पहला जो काव्य है वह कुमार संभव, ये काव्य नहीं महाकाव्य है। काव्य और महाकाव्य में क्या अंतर है, क्या भेद है, क्या डिफरेंस है? काव्य और महाकाव्य जो जितने अनंत गहराई तक जाएगा, फिर जब हम काव्यों का भी जब विश्लेषण करते हैं उसमें जो श्रेष्ठ जो आता है, जो जितने अधिक गहराई में जो डुबका है, डुबकी लगाई है, अनंत गहराई तक जो गया है, उसको फिर क्या करते हैं, उनको हटा करके, काव्य से हटा करके थोड़ा और उसको उच्च में रख देते हैं। तो कालिदास की जो रचना जो है वो भी क्या है, काव्य की तल पर ही नहीं है, काव्य से भी आगे मतलब महाकाव्य है। वीर है, उसके आगे महावीर लगाते हैं। वीर ही नहीं है, महावीर है, मतलब औरों से भी क्या है, और आगे परमवीर भी लगा देते हैं भी, महा ही नहीं, फिर परमवीर भी लगाते हैं। फिर जैसे आत्मा है, आत्मा के फिर परमात्मा, परम लगा देते हैं। मानव, आगे फिर विकास हमारा होता है, बुद्ध का, बुद्धत्व का महामानव बोल देते हैं, महा लगा देते हैं आगे से, या परम मानव बोल देते हैं। भगवान उसको, फिर उसका नाम भगवान आ जाता है, गॉड उसको हम कहते हैं आंग्ल भाषा में। तो ऐसे ही जो वीर है उसके आगे फिर महा, फिर परम, जैसे कि आत्मा हो, उसको उसके आगे महा लगा तो फिर महात्मा बन जाता है वो। कि आत्मा तो सबके अंदर है, लेकिन कौन निखार पाया उसको, उसको फिर महात्मा हम कहते हैं। इनकी आत्मा महान आत्मा है, इनकी महान है, इसलिए उसको महान हमने, महाआत्मा हमने कहा। अब परमात्मा में क्या होता है कि सभी आत्माओं को संयुक्त रूप से जो पूरी शक्ति जो है उसको हम परमात्मा बोल देते हैं। पूरी समष्टि का जो है, जो जोड़ जो है सभी से मिलकर जो बना हुआ उसको हम परमात्मा कह देते हैं, प्रभु कहते हैं, गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, या कुछ भी कहें, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति 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 राघव राजा राम, रघुपति। डूबो, मस्त रहो, काव्य की तो बात कर रहे हैं, डूबो भजन में, कीर्तन में, झूमो नाचो गाओ। रघुपति रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू ही मसीह, हर नाम में तू समा रहा।
ती जात पाक कुरान में, तेरा दिव्य दर्श पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में, तू प्रकाश अपना दिखा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू ही यू मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तो सब वही है। तो कालिदास का जो ग्रंथ है वो काव्य ही नहीं महाकाव्य है। तो 8 ग्रंथ कालिदास ने लिखे हैं। पहले ग्रंथ में, पहले 2 में महाकाव्य आते हैं, जिसको हम कुमार संभव कह रहे हैं, जिसको हमें अवसर मिलना है कुमार संभव को समझने का प्रयास। उसका पहले सर्ग को हमें समझना है, 60 श्लोकों को हमने समझना है क्रम क्रम से, द्वितीय इकाई में, तृतीय इकाई में, चतुर्थ इकाई में, पंचम इकाई में, खंड दूसरा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष का पहला प्रश्न पत्र के खंड दूसरी में हमें 4 इकाइयों में 60 श्लोक में कुमार संभव के पहले सर्ग को हमें समझना है। तो पहला रचना महाकाव्य में कुमार संभव, दूसरे में आता है रघुवंश। कुमार संभव में क्या है? शिव और पार्वती, शिव और शक्ति का, उसका उनका विवाह होता है, मिलन होता है, उसका पुत्र की उत्पत्ति, कार्तिक के बारे में प्रसंग आता है। दूसरे में रघुवंश, रघु मन होता है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुवंश मतलब रघु मतलब होता है राम के वंश में, रघु के वंश में राम ने जन्म लिया। उस वंश के बारे में यहाँ पर कालिदास ने इस काव्य में लिख डाला। ये खंड काव्य है। खंड मतलब एक हिस्सा, काव्य का एक हिस्सा है। दूसरा रघुवंश। तीसरा है मेघदूत, खंड काव्य। मेघदूत 2 स्फुट काव्य हैं। पहले को ऋतु संहार, दूसरे को श्रृंगार तिलक। 8 ग्रंथ कौन कौन से? प्रश्न पूछा जा सकता है, सवाल हो सकता है कि 8 ग्रंथ कालिदास की रचना जो है 8 ग्रंथों के नाम बताइए। तो पहला हमें बताना होगा कुमार संभव, रघुवंश 2 महाकाव्य हैं। तीसरा हमें बताना खंड काव्य मेघदूत, तीसरा काव्य है वो काव्य नहीं होता, खंड काव्य है। इनके काव्य का हिस्सा खंड काव्य है मेघदूत। उसके बाद 2 स्फुट काव्य हैं, ऋतु संहार, श्रृंगार तिलकम। अब खंड काव्य में मेघ को दूत बनाया। मेघ मतलब होता है बादल, बादल को दूत बनाना, मतलब यहाँ पे समाचार खबर देने का माध्यम बनाना। जैसे आज हम फोन को माध्यम बनाते हैं, दूत बनाते हैं, यहाँ से वहां भेज देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर दूत, बादल को दूत बनाते हैं। खंड काव्य में बादल को दूत बनाया है कि जो जानकारी एक साथ दूसरे स्थान तक पहुंचाए। तो स्फुट काव्य में आता है ऋतु संहार, ऋतु के बारे में बता रखा है, 6 ऋतुओं के बारे में। श्रृंगार तिलकम, श्रृंगार मतलब अस्तित्व का, सौंदर्य के बारे में, उसके तिलक के बारे में ये रचना। तीसरा नाटक है, 3 नाटक के बारे में बताया है। पहला अभिज्ञान शाकुंतलम, स्नातक प्रथम वर्ष में हमने समझा। 5 उसमें 7 अंक थे, 5 अंकों को हमने समझा। दूसरे में माल विक्र अग्निमित्रम के बारे में दूसरा नाटक। तीसरा नाटक विक्रम मौर्य के वंश के बारे में बताया है कालिदास ने। तो ये 8 रचना हुई। पहली रचना कुमार संभव, दूसरा रघुवंश, तीसरा मेघदूत, चौथा ऋतु संहार, 5वां श्रृंगार तिलकम, 6ठा अभिज्ञान शाकुंतलम, 7वां माल विक्र अग्निमित्रम, 7वां विक्रम मौर्य वंश। तो ये है 8वां ग्रंथ, 8 ग्रंथ बताए हुए। पहला, दूसरा कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत 3 हुए। काव्य ऋतु संहार, श्रृंगार तिलकम 3 2 5 हुए। और 3 नाटक हो गए, अभिज्ञान शाकुंतलम, माल विक्र अग्निमित्रम, विक्रम मौर्य, 5 3 8। इस तरह से 8 ग्रंथ ये दिए हुए। इसमें हमें पहले भाग को समझना है, कुमार संभव को। पहले हमें महाकाव्य को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हमने कल समझा कालिदास का प्रसिद्ध कारण क्या है, प्रसिद्धि होना क्या कारण है, उनका जन्मभूमि कहाँ पर हुआ था, कालिदास का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में कालिदास के समय में संबंधित विभिन्न मतभेद होते हैं। कुछ 3 मत बताते हैं कि ये जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था। कोई कहते हैं 6ठ शताब्दी में लिया है, कोई कहते हैं कि गुप्त नरेश के समय में थे। ये सब इनका अलग अलग अपना विभिन्न भेद। तीसरा भेद बताते हैं कि कालिदास की सत्ता जो ईस्वी पूर्व से 1म शताब्दी में है। कब जन्म लिया उन्हें,
आज से कितने वर्ष पहले की बात है, कम से कम ये समय क्या है उनका मत 3 भेद यहाँ पर दिए गए हैं, 3 यहाँ पर उसका समीक्षा भी बताई, कल हमने ये समझा था। फिर कविता कला के बारे में हमने समझा, उपमा कालदस्य के बारे में समझा, कुछ प्रश्न हमने लिए थे उनको देखने का प्रयास किया था, चर्चा हमने उसको लिया नहीं, केवल हमने देखा, फिर सारांश बात हमने देखी थी। फिर यहीं पर इकाई को एक को विराम दिया था। इकाई दूसरे में आइए समझे उसको, 15 श्लोक को हमें पहले इकाई में, फिर अगले 15 श्लोकों को हम तृतीय इकाई में, तीसरी इकाई में समझेंगे। आइए प्रवेश करें। संस्कृत साहित्य के संबंध में ये दूसरी, यहाँ पर हम संस्कृत साहित्य को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। पहली बात, हमारा जो प्रश्न पत्र, जो हमारा विषय वो क्या है, संस्कृत साहित्य। सब्जेक्ट क्या है हमारा, संस्कृत साहित्य। साहित्य को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य, साहित्य मतलब होता है साहित्य, जहां पर हित की, भलाई की, मतलब सर्वस्व की हित की भलाई जहां पर हो। अपनी ही नहीं, भलाई अपने के लिए भी हो सकती है, उसको तो हम फिर बोलेंगे नीति। नीति मतलब जो अपने आप को अपने समूह है। साहित्य मतलब सर्वस्व का हित की वहां पर बातें हो, उसको हम साहित्य कहते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। साहित्य और संगीत और कला से जो विहीन है वो साक्षात क्या है, पशुपुच्छ विषाण। पशु है लेकिन बिना सिंह बिना पूछ के। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। तृणम न खादन्य विजीवमान तद्भाग देह परम पशुनाम। तृणम न खादन्य विजीवमान, तृण घास नहीं खाता है, लेकिन पूछ भी नहीं है इसके पास, सिंह भी नहीं है, लेकिन है पशु समान, पशुवत है। हमने कहा था व्यक्ति में 3 गुण है, इस्तेमाल 3 गुण विद्यमान है, शैतान भी, इंसान भी, भगवान भी। पशु भी हमारे अंदर छुपा है, इंसानियत भी हमारे अंदर छुपी हुई है, और भगवत्ता भी हमारे अंदर छुपी बड़ी है। और पशुवत हमने कहा कि जो आरा जो हम बता रहे थे कि पूरा 84 करोड़ की जो हमारा एक चक्र है, वर्तुल जो है, एक चाग जो है, इसमें क्या है 84 करोड़ आरे हैं, जिनकी योनियां हैं अर्थात पड़ाव हैं। उसी पड़ाव में है, तो कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, हम मनुष्य पशुवत भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां से हम यात्रा करके आ रहे हैं। और थोड़ा सा हमने और थोड़ा साहस उठाया तो हम आगे इस चक्र आरे से पार भी हो सकते हैं, भगवत्ता में भी प्रवेश हम कर सकते हैं। 3 योग्यता हमारे पास है, इस आरे से हम बाहर भी जा सकते हैं। उद्देश्य तो यही है भाई, मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो यही है। आइए अब इसको समझिए, मुख्य प्रसंग को हम लेने का प्रयास करते हैं। एक प्रस्तावना बताया है इसमें, कालिदास ने अपने ग्रंथ कुमार संभव में 1 से लेकर 15 श्लोक तक हिमालय का वर्णन यहाँ पर किया है। अब देखो इकाई में क्या बातें दी है उसको समझना हमें। यहाँ पर क्या है, 1 श्लोक से 15 श्लोक तक हिमालय का वर्णन यहाँ पर कालिदास ने किया है। पहले जो दूसरी इकाई में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, कालिदास ने हिमालय का वर्णन करते हुए कहा कि भारतवर्ष के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ विशाल हिमालय पर्वत मानव पृथ्वी की लंबाई मापने वाला मापदंड है, जिसके 2 पर्णों के रूप में पूर्व और पश्चिम दिशा दोनों समुद्र स्थित हैं। ये हमने समय 15 श्लोक में यही बताने का प्रयास किया कि वहां पर 1 से लेकर 15 श्लोक में हिमालय का वर्णन किया है। तो कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि हम 1 से जो इकाई दूसरी, उसमें पहले जो हमारी इकाई दूसरी इकाई में 1 से 15 श्लोक में क्या क्या है, तो हिमालय के बारे में वर्णन किया है। ये बात हमें समझ में आ गई, इकाई में जो 15 श्लोक हमें क्या समझना है, ये तो समझ में आ चुका है, मुख्य विषय क्या है वो समझ में आ चुका है। अब उद्देश्य बता दें कि 1 2 3 4 5 6 उद्देश्य यहाँ पर दिए हैं। प्रकृति चित्रण कैसे किया है, प्रकृति का चित्रण कैसे किया है, वो कौन कर सकता है, जो काव्य को जानता हो, जिन्हें अनुभूति की हो, जिन्हें सौंदर्य को समझा हो, जिसने प्रेम का अनुभव किया हो, जो गहरी डुबकी लगी हो, कुछ अनुभूति फीलिंग की हो, वही कर सकता है। तो प्रकृति का सुंदर यहाँ पर चित्रण किया गया है। पहले उद्देश्य इसको ले रहे हैं। दूसरा उद्देश्य सूक्तियों और विशेषता बताइए कि उनकी जो सूक्ति जो बताइए उनकी क्या विशेषता है, उसको समझने का प्रयास हम करेंगे। तीसरा उद्देश्य हिमालय रत्नों का उत्पत्ति का स्थान कहाँ पर है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। चौथा श्लोक 1 से 5 तक के महत्व को हम समझेंगे। श्लोक 1 से 5 तक महत्व क्या है काव्य का। उसके बाद संपूर्ण इकाई से वर्णित तथ्य को भलीभांति समझने का प्रयास, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। छठा उद्देश्य यहाँ पर एक निबंध भी हम इसको लिख सकते हैं, इसके बारे में एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, निबंध भी हम लिख सकते हैं। अब ये श्लोक संख्या 1 से 15 तक मूल, अन्वय, अर्थ और व्याख्या और व्याकरण टिप्पणी। अब यहाँ पर बताया है कि ये सूत्र यहाँ पर दिया गया है, इसको अन्वय के माध्यम से समझें। ये सूत्र जो है, ये श्लोक जो है, इसको मैं छंदबद्ध किया है, लेकिन इसका मूल विषय क्या है, अन्वय। अन्वय क्या है, उत्तर ईश्याम दिशि देवात्मा हिमालय नाम नगाधिराज पूर्वापरो यो निधि वगाह्य पृथ्व्याः मानदंडम इव स्थित अस्ति। क्या मतलब होता है, अब उत्तर श्याम मतलब होता है उत्तर में, दिशि मतलब दिशा में, देवात्मा मतलब देवता स्वरूप, हिमालयों का नाम एक है, हिमालय नामक का, नगाधिराज पर्वतों का राजा, पर्वत राज, पूर्वापरो पूर्व और पश्चिम के, तो ये निधि दोनों समुद्र को, वगाह्य व्याप्त करके, पृथ्वी व्याह मतलब पृथ्वी के, मानदंड एव
मानदंड की तरह स्थित मैंने स्थित मैंने मौजूद मतलब स्थिर है, अस्ति मैंने है, स्थित मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्तरश्याम, ये अन्वय है। अब इसको सूत्रबद्ध किया है, पहले अन्वय समझें। उत्तरश्याम दिशि देवात्मा हिमालय नाम नगाधिराज पूर्वापरो यो निधि वग्गाह्य पृथिव्याः मानदंडम इव स्थित अस्ति। अस्त्यु उपश्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरो तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्याम इव मानदंडः। ये सूत्र पहला दिया है, जिसमें क्या करा है, पर्वत का बारे हिमालय जो है उसको समझाने का प्रयास 1 से 15 श्लोकों में किया है। अब और सूत्रों को हम लेने का प्रयास नहीं, एक सूत्र को समझेंगे, इसी प्रकार से शेष जो सूत्र है उसको हम लेने का प्रयास, श्लोक को लेने का प्रयास हम करेंगे। तो ये तो सूत्र हुआ, ये अन्वय हुआ। इसका मतलब क्या होता है, ये अर्थ यहाँ पर दिए शब्द को मतलब उसका, क्योंकि भाषा है ना उसको, अब हम संस्कृत भाषा को समझ में आएगी नहीं, क्योंकि संस्कृत भाषा में थोड़ा अंतराल, उसकी सभ्यता और संस्कृति में अंतर आ चुका है, भेद आ चुका है, समय परिवर्तन होता रहता है। तो उसको फिर संस्कृत में उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी वाला अब जो संस्कृत वाला है, जो संस्कृत तो समझता है वो तो समझ जाएगा, इस श्लोक को पढ़ेगा तो समझ जाएगा, लेकिन जो हिंदी समझने वाला है तो उसको तो फिर इसको अनुवाद करना पड़ेगा। इसको ध्यान रखते हुए यहाँ पर अब उत्तरश्याम दिया है तो उत्तर में होता है, इसका मतलब दिशि मतलब होता है दिशा में, देवात्मा मतलब देवता स्वरूप, हिमालय का नाम है, नगाधिराज मतलब है नगर पर्वत का नाम उन्होंने दिया है, पर्वतराज को नागाधिराज भी बोलते हैं। तो उस समय अभी तो पर्वतराज बोलते, उस समय जब सभ्यता संस्कृत था उस समय नगाधिराज बोलते थे। तो ये इसका शब्द का बता रखा है जो यहाँ पर दिया गया है। अनुवाद पता है कि आप इसका मतलब क्या अनुवाद होता है, इसका ट्रांसलेशन हिंदी में क्या होता है। संस्कृत तो हमने कहा कि उत्तरश्याम दिशि देवात्मा हिमालय नाम नगाधिराज पूर्वापरो यो निधि वग्गाह्य पृथिव्याः मानदंड इव स्थित अस्ति। इसका मतलब है भारत के उत्तर दिशा में देवता स्वरूप देवतामयी हिमालय नाम से प्रसिद्ध पर्वतराज, समस्त पर्वतों का राजा, पूर्व और पश्चिम में स्थित दोनों समुद्रों को व्याप्त करके पूर्व से पश्चिम दिशा में फैलकर मानव पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित विद्यमान अर्थात मौजूद हो। तो इसका मतलब ये होता है। अब इसके अंदर और चीजें देखते हैं, कौन सा समाज इसमें लगा है, ये बात हमें ध्यान रखनी होती है। यहाँ पर बहुविग्री समाज यहाँ पर दिया है, फिर और भी व्याकरण टिप्पणी में यही ख्याल हम रखना है कि कौन सी यहाँ पर विभक्ति हुई है, कौन सा यहाँ पर और चीजें हैं, कौन सा पुरुष है, कौन सा षष्ठी, कौन सा तत्पुरुष है, बता रहे षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर लगा है। तो ये हम सब क्या है, सब व्याकरण में होता है। ये बात तो समझ में आएगी क्योंकि यहाँ पर तो पूरा संयुक्त दिया है। अब कोई किसी भी अगर भाषा को समझना है तो व्याकरण को समझना पहले होगा, क्योंकि वहाँ पर शब्दों के समूह एक साथ मिले हुए होंगे। जो व्यक्ति व्याकरण को नहीं समझेगा, चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे कोई भी, किसी का भी एक व्याकरण होता है। व्याकरण में शब्दों में होगा उसको, जब वहां पर तो पूरा संयुक्त साथ होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि देवता आत्मा यश देवात्मा, और यहाँ पर देवात्मा जो लिखा है क्या है, शब्द मतलब क्या है, संयुक्त मिला हुआ शब्द है। देखिए मतलब क्या होता है, देवता आत्मा यश बहुविग्री, ये समाज यहाँ पर किया हुआ है। अब समाज क्या होता है जी, ये समाज जब तो हम व्याकरण को नहीं समझेंगे तो कहाँ समझ में आने वाला बात। ये चीज में कोई भी, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा, उसको व्याकरण पहले समझना होता है। व्याकरण का मतलब क्या होता है, व्याकरण मतलब ये होता है कि देवात्मा जो शुरू है, ये व्याकरण वाले ब्याह हुआ शब्द है। देवधन आत्मा, देवता और आत्मा के यश से मिलकर, यश मैंने सौ मैंने वह से मिलकर बना है देवात्मा। देवात्मा दो शब्दों के ब्याह से, दो शब्दों कौन से, देवता और आत्मा के योग से मिलकर बना हुआ है। उसके योग से क्या बनता है, बहुविग्री समाज यहाँ पर हुआ है। व्याकरण यहाँ पर दिया गया है। अलंकार कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार है, छंद उपजाति है, विशेष मतलब क्या है, विशेषता बना बताया गया है। फिर दूसरे क्रम में, इसी क्रम में दूसरा श्लोक है अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण। तो मुख्य बात ये बता दी कि 1 से 15 श्लोक में पर्वतराज के बारे में यहाँ पर वर्णन कालिदास ने किया है। ये बात मुख्य प्रसंग है। बाकी सूत्र में ये दिया हुआ है। बाकी इसमें हमें क्या देखना है, इसमें केवल हमें ये देखना है कि इसमें क्या चीजें हैं, कौन सा समाज है, कौन सा चीजें, क्या चीजें, बाकी अर्थ समझ ले बस हो गया, आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, श्लोक से 16 श्लोक पर्यंत हिमालय का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 15-16 श्लोक तो यहाँ पर हिमालय का वर्णन किया है। फिर अगला तीसरा श्लोक आता है, वही अन्वय हो गया, पदार्थ हुआ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष के बारे में बताया, उसको पूरा बताने का प्रयास। पूरा हिमालय के बारे में उन्होंने वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है, कवि कालिदास ने यहाँ पर किया है। महाकवि भी बोलने की तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला चौथा सूत्र है अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, विशेष, अलंकार। फिर अगला पांचवा श्लोक है अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष। फिर अगला छठा सूत्र है अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण। फिर अगला अलंकार, विशेष के बारे में। अगला 7वां सूत्र है, उसका फिर अन्वय दिया है, पदार्थ दिया है, अनुवाद दिया है, समाज दिया है, व्याकरण दिया, अलंकार, विशेष के बारे में। अब अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्न में पूछा गया है कि बताओ सही विकल्प चुनो
हिमालय विकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं, विकल्प दिया गया है। हिमालय भारत की किस दिशा में स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बताओ। ये प्रश्न हमें तैयार करना है, तो ऐसे प्रश्न शस्त्रकार में पूछा जाएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर बताना है ये। दूसरा है किस से रत्नों और औषधियों का धुलवाया है? किससे रत्नों और औषधियों को धुलवाया है? अब ये प्रश्न को सवाल देने के लिए हमारी इसी जो हमें बताया है, जो अभी तक हमें यहाँ पर 7 सूत्र है, इसी के अंदर हमें प्रश्न मिल जाएगा। इसका आंसर, इसका उत्तर हमें सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। यहाँ पर तो देख नहीं पाएंगे, थोड़ा हमें पुनरावृत्ति जब करेंगे आराम से 15-20 मिनट बैठेंगे, आराम से कहेंगे चलो इसको देखते हैं, ठीक प्रश्न का लेंगे तो वहाँ हमें मिल जाएगा। यहाँ पर तो भी देखने का समय नहीं कि पहली बार मुलाकात हो रही है तो पहले में मिलने वाला नहीं है, तो अलग से हमें समय निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पर देखिए अच्छा ठीक है प्रश्न ढूंढिए, इसी के अंदर हमें मिल जाता है ये सवाल जवाब, इसी के अंदर से मिल जाएगा। सवाल इसी से बना है तो इसी के अंदर उत्तर होता है, सवाल में ही उत्तर होता है, मतलब इसी के अंदर ही मिल जाएगा हमको। बहुत दिनों क्या होता है कि हम गाइड के हमें लेते हैं, तो गाइड से नहीं, पाठ्य पुस्तक में जो उसका उत्तर होता है उसके अंदर ही मिल जाएगा। अगर उसको समझ पूर्वक होश पूर्वक उसको पढ़ेंगे तो उसके उत्तर में वही मिल जाएगा। अगर समझ रहे होंगे तो बात को, अगर नहीं समझे फिर गाइड की हमें आवश्यकता होती है। हाँ ठीक है, मास्टर माइंड की आवश्यकता है, उसका मतलब उत्तर मिल जाए हमें। लेकिन वो क्या किसका प्रतीक है? वो हमारे आलस्य का प्रतीक है। हम आलस्य कर रहे हैं, हम पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, सीरियस से नहीं ले रहे हैं, इसलिए बेटा गाइड की आवश्यकता है। हाँ कुछ मिल जाए हमें, बना बनाए उधार मिल जाए हमको, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये प्रश्न पूछा है, अभी उसका उत्तर हम जब इसको पुनरावृत्ति दूसरे राउंड में करेंगे तो हम उसको ले लेंगे उत्तर। तीसरा है, बता दिया, तीसरा है कि रिक्त स्थान के भराव, अनंतः रिक्त स्थान यश्य। चौथा है नख छिद्रों से घिरे हुए रिक्त स्थान से सिंहों के मार्ग जाना जाते हैं। नख छिद्रों से घिरे हुए रिक्त स्थान है से सिंहों के मार्ग जाने जाते हैं। सही गलत बताओ। हिमालय अनेक रत्नों का उत्पत्ति स्थान है। सही बात तो सही, गलत तो गलत। अगला 8वां सूत्र आता है अन्वय पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष हो गया। फिर इसी में 9वां सूत्र है, 9वां श्लोक है, उसका अन्वय हो गया, पदार्थ हो गया, अनुवाद हो गया, समास हो गया, व्याकरण हो गया, विशेष हो गया। फिर में 10वां सूत्र है, अन्वय हो गया, पदार्थ हो गया, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष हो गया। फिर उसका 10वां सूत्र है अन्वय हो गया, इसका पदार्थ हो गया, अनुवाद हो गया, समास हो गया, व्याकरण हो गया, अलंकार हो गया, काव्यलिंग अलंकार है इसमें, विशेष हो गया। उसके बाद 12वां सूत्र हो गया अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास हो गया, व्याकरण हो गया, अलंकार हो गया, अर्थ अंतर न्यास अलंकार इसमें दिया गया है, फिर विशेष दिया है। फिर 13वां श्लोक आएगा, इसमें अन्वय का पदार्थ हो गया, अनुवाद हो गया, समास हो गया, व्याकरण हो गया, अलंकार, काव्यलिंग अलंकार है, विशेष हो गया। फिर 14वां सूत्र आता है, अन्वय हो गया, इसका पदार्थ हो गया, अनुवाद हो गया, समास हो गया, व्याकरण हो गया, अलंकार, विशेष हो गया। 15वां श्लोक आ गया, अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष। ये पर दूसरा प्रश्न पूछा है, ब्याज प्रश्न पूछ दिया है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। इस इकाई में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? क्या कहा हमने? पर्वतों के बारे में वर्णन किया है। तो इस इकाई में, इस जो इकाई हमने दिया 1 से 15, उसमें हमने 0 से लेकर 15 श्लोक जो हमने समझे, इसमें क्या है, मुख्य किसका वर्णन है? पर्वत के बारे में। अब जो पर्वत में कुछ बात महत्वपूर्ण समझ लेनी है, इकाई को विराम देंगे, ज्यादा उसको पूरा पढ़ने समय व्यतीत करने की अवस्था नहीं है। कुछ बात महत्वपूर्ण है तो बड़ा तो थोड़ा स्पीड हमें करनी पड़ेगी पढ़ाई करने में। तो यहाँ प्रश्न पूछ दिया, अगर इसका उत्तर मिल जा रहा तो उसको बात समझ में आ रही है, अगर नहीं मिलता तो प्रश्न का उत्तर जल्दी देखो वहाँ पर और कुछ 2 महत्वपूर्ण सूत्र लिख दो, बस हिमालय के थोड़ा जानकारी ले लो, बस क्योंकि बाकी जानकारी लेनी तो हिमालय के सामने बैठ जाओ, बस ध्यान में बैठ जाओ, उसको देखो अच्छा ठीक कि कोई भी चीज़ अनुभूति जब तक हम नहीं लें, शब्दों से आप कवि ने कहा है, अपने कविता के माध्यम से उन्हें बोल दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि पर्वत में फिर कभी घूमने यात्रा करने जाए तो पर्वतों के सामने बैठ जाए, ठीक। अच्छा इसके बारे में कहा है तो खुद जाकर देखें, भ्रमण करने जाएं तो खुद देखें, तो वो महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल करें। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात बताइए, अच्छा ठीक ये है, उसको ले लिया, उसके बाद फिर वहाँ खुद उस यात्रा कर खुद हिमालय में गए, वहाँ देखे, अच्छा ठीक इसके बारे में कभी ने वर्णन किया था, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा मैं पढ़ रहा था यहाँ पर है भी वाकई में, ये बातें दी गई इसमें। तो पहला। दूसरा, हिमालय कहाँ स्थित है बताओ, दूसरा प्रश्न। तीसरा, किन चोटियों पर गेरू आदि धातुओं की रंग बिरंगी चट्टानें हैं। तीसरा। चौथा, संध्याकाल के समय चट्टानें किस प्रकार दिखाई देती हैं। पांचवा, हाथियों का शिकार करने वाले सिंह कहाँ निवास करते हैं। फिर ये पांचवा। छठा है बहुविकल्पी प्रश्न है, बांस प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं, कहाँ होते हैं, विकल्प दिए गए, एक विकल्प चुनो। दूसरा, श्लोक संख्या 10 में वर्णन है, क्या वर्णन है, किसके बारे में वर्णन है, 4 विकल्प दिए, एक बताओ। श्लोक संख्या 11 में वर्णन किसके बारे में, उस 4 विकल्प से एक विकल्प बताओ। श्लोक संख्या 13 में वर्णन किसके बारे में, उसका बताओ। श्लोक संख्या 14 में किसके बारे में वर्णन है, उसके बारे में बताओ। लेकिन मुख्य रूप से क्या है, पर्वत के बारे में संग्रह दिया गया है। अब पर्वतों को समझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण और बातें समझा रहे होंगे तो सब
उसी पर्वत के माध्यम पर्वत का वर्णन करते करते इसमें उसका भी जिक्र आ जा रहा होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, दिवा करा द्रक्षति रिक्त स्थान है, बताओ गंगा के रिक्त स्थान को वहन करने वाला है। तो इस तरह से यह 12 प्रश्न यहाँ पर पूर्ण होते हैं। सारांश बात आई, इसको समझ लें। सारांश बात क्या बताई? सारांश में कहा कालिदास ने कुमार संभव, कालिदास ने काव्यता के माध्यम से, कविता के माध्यम से कुमार संभव जो रचना है उसमें हिमालय का वर्णन किया है पहले इकाई में। कुमार संभव के जो पहला अध्याय है उसके पहले अध्याय के जो पहला सूत्र से लेकर के जो 15 सूत्र तक उन्होंने क्या करा है, हिमालय के बारे में जिक्र किया है, उल्लेख किया है, वर्णन किया है। हिमालय प्रस्तृत खंड एवं हिमशिलाओं से युक्त पहाड़ मात्र नहीं है। अब देखो हिमालय जो है वो पहाड़ जो है, वो पहाड़ क्या है, अगर मस्तिष्क से, अगर पश्चिम की दृष्टि से, अगर मस्तिष्क की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो वो पहाड़ पर्वत जैसा दिखेगा। लेकिन अगर उसी को अगर हम कुछ चिंतन अगर मस्तिष्क से लेकर हृदय से ले जाएंगे तो वो हमारे क्या हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कालिदास जी, कह रहे हैं कि वो पाषाण ही नहीं है, वो जड़ ही नहीं है, बल्कि क्या है, वो मनुष्य के पहुंच से ऊपर है, देवताओं की आत्मा है। अब देव की आत्मा कौन कह सकता है? जो काव्य, जो उसकी अनुभूति, जो उसकी वैल्यू को, जो उसके महत्व को समझता हो, जिसको इम्पोर्टेंस को समझता है, वही तो कह सकता है कि देवात्मा कह सकता है हिमालय। वही व्यक्ति कह सकता है जो भूमि है, धरती माँ, वही कह सकता है जो काव्य, जो उसकी महत्व को समझता है। वो समझता है कि जैसा माँ पालन करती है उस बात से पृथ्वी भी क्या कर रही है, इस तरह माँवत काम कर रही है, तो इसलिए इसको माँ कहा। ऐसी भारत को, ऐसे हिमालय को, हिमालय क्या कह रहे हैं कालिदास? देवात्मा, देवों की आत्मा, देवात्मा। बहुविग्री समास यहां पर हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देवधन आत्मा बन गया देवात्मा। कहां पर समझ में आएगा? व्याकरण में लिखा है। कैसे बना? बहुविग्री समास क्या होता है, ये सब व्याकरण में समझेंगे। हिमालय को अपरिमित रत्नों का भंडारक माना गया है, कहा गया है। पर्वत पर अनेक श्रेष्ठ वस्तु उत्पन्न होती है। अब देवता को देवात्मा क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसमें अपरिमित रत्नों के भंडार होते हैं। पर्वत अनेक श्रेष्ठ वस्तु वहां पर उत्पन्न होती हैं। कन्या रत्न, वैदुर्यादि, मणिरत्न, देवदारू प्रवृत्ति, वृक्ष रत्न, मृत संजीवनी आदि औषधियां, रत्न, गंगादि नदियां रूपी रत्न, रत्न और सोमरलता आदि यज्ञ द्रव्य का रूपी रत्न हिमालय पर भी उत्पन्न होते हैं। अब ऐसी पृथ्वी को माँ के बोलने क्या क्या चीज यहाँ पर मिल जाता है। हिमालय को देवता के बोलने यही चीज यहाँ पर मिलती है। इसकी इंपोर्टेंट महत्व इसी कारण इसको देवात्मा कहा। देवता का मतलब क्या होता है? आत्मा से जो श्रेष्ठ जो व्यक्ति हो, जो मानव से आगे भगवत्ता जिसमें, उसको हम देवता कहते हैं। जो सामान्य जो मानव उससे जो थोड़ा आगे जो विकास में विकसित जो हो जाता है उसको हम कहते हैं देवात्मा। ऐसी प्रेतात्मा जो निष्कृष्ट होगा तो प्रेतात्मा बोलेंगे। इसलिए हम इसको देवात्मा, कालिदास कह रहे हैं कि देवात्मा। हिमालय की कतिपय चोटियां इतनी ऊंची हैं कि मेघ भी, मतलब बादल भी उसके मध्य भाग तक ही पहुंच पाते हैं। उसके ऊपर का आधा भाग मेघों के ऊपर निकलता रहता है। इसलिए निम्न भाग में छाया का आनंद लेने वाले सिद्ध लोग अधिक वर्षा से पीड़ित होने पर भी बादलों के ऊपर उठे हुए हिमालय के उन शिखरों पर चले जाते हैं जहां उस समय धूप होती है। तात्पर्य कहने का मतलब यह है कि हिमालय बादलों से भी ऊंचा है। हिमालय पर्वत पर निवास करने वाले सिंह हो गए, हाथी हो गए, शिकार करके चले जाते हैं। हाथियों का शिकार करके हिमालय पर्वत निवास करने वाले जो हैं, करने वाला कौन है? मनुष्य है। इनके मनुष्य सिंह और जब हाथियों का शिकार करके चले जाते हैं तब रक्त से लाल, कौन करेगा इतना काव्य महत्वपूर्ण जिक्र? एक कवि तो कर सकता है, उसके अंदर कवि तत्व तो भी होना चाहिए, वही कर सकता है। कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत में निवास करने वाले जो व्यक्ति, जो इंसान जो है, मनुष्य जो है, जब सिंह और हाथियों का शिकार करता है, शिकार करके जाते हैं तो उनके रक्त से, उनके खून से, उनके ब्लड से लाल उनके पंजों की छाप होती है। निकलने का निरंतर प्रवाहित हो रही हिम की धारा से धुल जाती है। हिमालय पर्वत छेद वाले बांस प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। इसलिए क्यों कहा हमने देवात्मा, उसका पूरा वर्णन यहाँ पर बताया है। इसलिए इसको मैंने देवात्मा कहा। इसलिए मेरे को 16 सूत्र में देवात्मा का प्रसंग इसलिए मैंने 15 सूत्र में, कालिदास कह रहे हैं कि मैंने 15 सूत्र में क्या बताया, देवात्मा की, हिमालय की महत्व को समझाया। इसलिए मैंने इसको देवात्मा कहा। किस आधार पर मैं इसको देवात्मा कर रहा हूँ उसको मैं आपको बताने का प्रयास इन 15 सूत्रों में कर रहा हूँ, 15 सूत्र में कर रहा हूँ। हिमालय पर्वत छेद वाले बाष्प प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं, वायु भर पर बजने लगते हैं, वायु भर जाने पर बजने लगते हैं। इस बात को आप भी महत्व समझो। ये मैंने अनुभव किया है, मैं आपको साझा कर रहा हूँ। कालिदास कहते हैं जब हिमालय की गुफाओं में किन्नरियां अपने
प्रियतमों के साथ काम किया करती हैं, तब उनके द्वारा वस्त्र खींच लेने पर अत्यंत लज्जित हो जाती हैं। गंगा के झरनों के जल बिंदुओं को वहन करने वाले देवदारू के वृक्ष की बारंबारता कंपित करने वाली, तांबोरों के पंखों में अलग करने वाली हिमालय की हवा पर मृगों के शिकारी लोग भली प्रकार सेवन करते हैं। इस इकाई में यही समझाने का प्रयास हमने कुमार संभव कालिदास के द्वारा रचना है। कालिदास ने यही बताने का प्रयास कुमार संभव के प्रथम सर्ग के पहले जो 15 श्लोक है उसमें हिमालय का वैभव के बारे में वर्णन कहा है। और हिमालय को उनने देवात्मा कहा, देवात्मा की उनने उपाधि दी, डिग्री दी, उनने वैल्यू दी उनने। तो ये हमने पहले इकाई में अर्थात दूसरी इकाई में समझने का प्रयास किया। अब शब्द यहाँ पर दिए गए आपको, शब्द मतलब एक बताए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर शब्दावली यहाँ पर दिए गए हैं। अध्याय प्रश्न जो पहले पूछे गए थे, पहले भाग दूसरे भाग, उनका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ग्रंथ दिए गए और इसको तैयार कर सकते हैं, उपयोगी पाठ्य पुस्तक दी गई है, उसका इसको तैयार कर सकते हैं। निम्नलिखित सवाल 4 पूछे गए हैं। पहला श्लोक संख्या 4 तक बताइए, पहले से लेकर 4 श्लोक की व्याख्या कीजिए। दूसरा श्लोक है श्लोक संख्या 9 तक की विशेषता बताइए, श्लोक संख्या 9 की विशेषता बताओ, क्या महत्व है। अब देखो यहाँ पर 9वां श्लोक कहा है, तो 9 में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए हिमालय के बारे में। 1 से लेकर 115 श्लोक तक तो उन्होंने हिमालय के बारे में बताया है, तो कुछ विशेष बात बताई है 9वें सूत्र में। 9वां सूत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? कि जिस व्यक्ति ने, जिस उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जिस व्यक्ति ने इस प्रश्न को बनाया है ना, उनने इसमें जो 15 श्लोक है उसमें श्लोक में 9वें में कुछ विशेष बात बताई गई है, इसलिए इन्हें यहाँ पर एक प्रश्न बताया जाता है। इसमें 9वां सूत्र तो महत्वपूर्ण हो जाता है और पहला 4 सूत्र भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ महत्व उसमें देखा है। हमने तो नहीं बनाया प्रश्न, ये हमने तो पाठ्यक्रम में नहीं बना रखा है, लेकिन इससे पहले के जो व्यक्ति जो बनाने वाले हैं उन्होंने तो बना रखा है, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं की, तो आधार पर प्रश्न बनाया। नहीं तो यहाँ पर 9 क्यों कहा, 7वां क्यों नहीं कहा, 15वां क्यों नहीं कहा, 9वां ही क्यों कहा। 9 में कुछ विशेष बात तो है। अब क्या है उसको दूसरे राउंड में देखेंगे। श्लोक संख्या 1 से 5 तक की व्याख्या कीजिए कि निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए। हिमालय पर्वत को वैभव की निबंध लिखिए। ये पर 4 प्रश्न होते हैं और इकाई दूसरी को विराम देते हैं। आइए तीसरी इकाई में प्रवेश करें। श्लोक संख्या 16 से 30 तक मूल, अन्वय, अर्थ, व्याख्या और व्याकरण टिप्पणी होगी। रूपरेखा है, प्रस्तावना, उद्देश्य। श्लोक संख्या 16 से 30 तक है। मूल, अन्वय, अर्थ, व्याख्या, टिप्पणी है, सारांश, शब्दावली, अभ्यास प्रश्न का उत्तर है, संदर्भ ग्रंथ सूची, उपयुक्त पुस्तक है, निबंधात्मक प्रश्न है। इसको आइए क्रम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर दिया गया है, प्रस्तावना बता रहे हैं कि ये यहाँ पर हमने पहले इकाई में हमने 0 से 15 तक श्लोक पर हमने ये बात, पहले से लेकर 15 श्लोक में हमने हिमालय के बारे में वर्णन किया है। अब क्या करते हैं, 30 श्लोक से 16 से लेकर 30 श्लोक में हम यहाँ पर कालिदास के जो ग्रंथ जो कुमार संभव है, जो उनकी रचना जो है, उसमें 16 से लेकर 30 श्लोक तक हिमालय का वर्णन करते हुए पार्वती का जन्म का वर्णन करते हैं। अब हिमालय का हमने जिक्र करते करते क्या होता है, हिमालय से पार्वती का जन्म कैसे जन्म होता है, उसका जिक्र, उसका उल्लेख, उसका वर्णन यहाँ पर करते हैं। सीधे से पार्वती का जन्म नहीं बताया, सीधे पार्वती का जन्म के बारे में नहीं बताया। उसको बताने के लिए क्या करना पड़ा उनको, पहले हिमालय का महत्व बताना पड़ा, हिमालय को देवात्मा कहना पड़ा उनको। अब उसके बाद देवात्मा जो हिमालय है, इस हिमालय का प्रसंग पार्वती के बारे में, पार्वती का जन्म कैसे होता है, अब मुख्य बातों को बताने का प्रयास करेंगे। पार्वती मतलब शक्ति, शक्ति का जन्म कैसे होता है ये बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए पहले जो हिमालय है, जिसको देवात्मा कह रहे, पहले उसका तो महत्व समझ में आए, उसको वहां से जो जन्म लेता है उसका महत्व तो समझ में आएगा कि अगर हिमालय इतना महत्व, आदमी इतना महत्वपूर्ण, इतना व्यक्ति, इसको देवात्मा हम कह रहे हैं, तो उसमें जन्म वाला व्यक्ति कितना महत्व नहीं होगा, वो कितना महत्व, कितने भाग्यशाली नहीं होगा, सौभाग्यशाली नहीं होगा। अब पार्वती का जन्म अगले 16 श्लोक से 30 श्लोक तक कालिदास अपने ग्रंथ में कुमार संभव में क्या बता रहे हैं, हिमालय का तो वर्णन कर ही रहे हैं। अब हिमालय के बाद आगे प्रश्न को बढ़ाते हैं, पार्वती का जन्म कैसे होता है ये बताने का प्रयास। तो कभी प्रश्न आ जाएगा, इकाई 30 में किसके बारे में वर्णन किया है, पार्वती के जन्म के बारे में, वृत्तांत के बारे में बताया गया है। और इकाई 1 में से 0 से 15 श्लोक तक पर्वत के बारे में बताया गया है, पर्वतराज हिमालय के बारे में बताया गया है। महाकवि कालिदास ने हिमालय का वर्णन करते हुए कहा, शिव की पूर्व पत्नी सती। अब हमने पढ़ा है, सुना है कि शिव जी के पहले विवाह की पत्नी, जो पहली पत्नी क्यों है, सती है। उसका दूसरा विवाह सती ने ही अपने पिता दक्ष द्वारा दिए गए यज्ञ में अपने पति की यज्ञ में भाग न लेने पर उसको यज्ञ में अपना आप को भस्म कर देती है, समर्पित कर देती है अपने आप। तो शिव की पहले पत्नी सती है। दक्ष जो है पिता सती के एक बड़ा आयोजन करते हैं, शिव को नहीं बुलाते हैं, यहां तक कि विष्णु को और ब्रह्मा को तो बुलाते हैं, लेकिन शिव को नहीं बुलाते हैं। कुछ होगा, कुछ क्या होगा, मतलब प्रेम होगा या पीछे क्या होता है,
कुछ घृणा होगी, कुछ बदला लेना होगा, कुछ ईर्षा टाइप की होगी, तो उन्होंने शिव को नहीं बुलाया, आमंत्रण नहीं किया। पार्वती और शिव का, सती और शिव का प्रसंग होता है, शिव मना करते हैं, लेकिन नहीं, सती फिर भी चली जाती है, शिव के कहना न मानते हुए, तो कुछ जाना है। तो वहाँ पर सती का, जब उसकी दक्ष की पुत्री है सती, उसका कोई आत्म संस्कार नहीं होता है, तो वहीं पर अपने प्राण दे देती है। पर अगले जन्म में वही पार्वती जन्म लेती है, लेकिन कहाँ लेती है, कहाँ लेती है? हिमालय की पत्नी मैना। अब प्रश्न पूछा जाएगा हिमालय की पत्नी कौन है? मैना। तो हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ में वहां से जन्म लेती है पार्वती, दूसरे रूप में, पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। उसको यहां पर कवि बताने का प्रयास करते हैं। महत्व है हिमालय के महत्व को महत्व हम पहले बता दिया है। महत्व के साथ फिर पार्वती का जन्म के बारे में समझेंगे, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य हिमालय का महत्व क्या है, मैना का स्वरूप बताने का, पार्वती जन्म नामकरण की स्थिति का निरूपण करेंगे, वर्ण श्लोक की महत्ता क्या है, महत्व इंपोर्टेंस क्या है, उसको समझने का प्रयास, कालिदास की भाषा शैली का निरूपण करने का प्रयास करेंगे। तो 2, 4, 2 से 6 उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 16 से 30 तक मूल बातें, अन्वय हो गया, अर्थ हो गया, व्याख्या हो गया, व्याकरण टिप्पणी हो गया। अब सूत्र 16 दिया है, 16 से 30 तक सूत्र बताया गया है। एक सूत्र को हम लेते हैं, बाकी सूत्र पर विस्तृत बात कर नहीं पाएंगे, समय कम होता है। क्या कहते हैं? सप्तऋषि हस्तावचिता अविशेषाणि यस्य अग्रस्य रुहाणि पदमानि अधः परिवर्तनमानः विवस्वान् ऊर्ध्वमुख्येह मयूखे प्रबोधयति। कहते हैं कि अब अनुवाद समझेंगे। सप्तऋषियों के द्वारा हाथों से चुन लेने के बाद बचे हुए जिस हिमालय की ऊंचाई पर स्थित सरोवर में उत्पन्न कमलों को नीचे घूमता हुआ सूर्य अपनी ऊपर की ओर फैलाने वाली किरणों से विकसित करता है। मतलब हिमालय इतना ऊंचा है कि सूर्य भी उसके मध्य भाग में ही घूमता रहता है, इसलिए ऊंचे शिखर में स्थित सरोवर में उत्पन्न कमलों को वह नीचे की ओर फैलाने वाली किरणों से विकसित नहीं कर सकता, केवल ऊपर की ही ओर फैलाने वाले किरणों से ही विकसित कर पाता है। सप्तऋषि कौन कौन से सप्तऋषि होते हैं? तो 2 दृष्टि होते हैं। हमने कहा था कि अभी हम पहले पाठशाला भाग 1 में समझ रहे हैं, काल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो काल में हमने कहा कि एक मनवंतर जो है, एक मनवंतर में क्या होते हैं? सप्तऋषि भी बदल जाते हैं। हमने कहा एक कल्प में, एक कल्प मतलब 1000 महायुग के बराबर, और 1000 महायुग क्या है? कलयुग 4,32,000, कलयुग का दुगुना द्वापर, कलयुग का तिगुना त्रेता, कलयुग का चौगुना सतयुग। इन चारों का योग करेंगे तो जो आता है वो है महायुग। ऐसे ही महायुग को मैं 1000 बार अगर पुनरावृत्ति करता हूं, उसको जोड़ता हूं, तो जितना आता है उसको कहते हैं, उस जो मान हो उसको कहते हैं ये कल्प। इस कल्प में 14 मनु होते हैं, 14 संध्या होती, 14 मनवंतर होते हैं, एक संध्या होती है। 71 महायुग के बराबर एक मनवंतर होता है, एक मनु। यहां पर मनु ही बदल जाते हैं, मनवंतर ही बदल जाते हैं, ऋषि में सप्तऋषि बदल जाते हैं। तो उसी में एक सप्तऋषि बताते हैं। पहला जिक्र कहते हैं मरीचि हो गया पहले ऋषि। दूसरे सप्तऋषि में पहला जो भाग में बता रहे हैं कि 2 ऋषियों को हमने 7 भागों में आता है। पहले सप्तऋषि में आता है मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह, कृतु, वशिष्ठ। ये 7 क्या है? सप्तऋषि कहते हैं पहले। ये मनवंतर के हिसाब से, मनवंतर बदल जाए तो फिर ऋषि सप्तऋषि बदल जाएंगे। तो दूसरे मत में आता है कि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ। ये क्या है? 7 सप्तऋषि दूसरे मत के अनुसार 2 मत होते हैं, तो सप्तऋषि भी बदल जाते हैं। तो ये समय की बात है, समय की टाइम की बात होती है, कहते हैं टाइम की बात होती है, टाइम में सप्तऋषि भी बदल जाते हैं, सब परिवर्तन होता है यहाँ पर। तो यही यहाँ पर सप्तऋषि के बारे में बताया है पहले सूत्र में, 16 सूत्र में यही बताया यहाँ पर, इकाई तीसरे में। अब 16 सूत्र में बता दिया, 17 में बता रखा है। ये अन्वय हो गया, पदार्थ हो गया, अनुवाद हो गया, समास हो गया, व्याकरण हो गया, व्याकरण टिप्पणी हो गई इसी क्रम में, अलंकार विशेष। फिर 18 सूत्र आता है, पदार्थ हो गया, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार। 17वां हो गया अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार। फिर 20वां सूत्र आता है अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष। फिर 20वां सूत्र बाद 21वां सूत्र आता है, अन्वय हो गया,
उसका अन्वय के बाद दूसरा प्रश्न है पदार्थ के बारे में, अनुवाद के बारे में, समास के बारे में, व्याकरण के बारे में, अलंकार के बारे में, विशेष के बारे में बताया है। फिर 22वें में अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष के बारे में बताया है। फिर 23वें में अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष के बारे में बताया गया है। इसी क्रम में अगला क्रम आता है, 24वां सूत्र आता है, 24वां श्लोक आता है। अन्वय व पदार्थ हो गया, अनुवाद, समास, व्याकरण, विशेष, अलंकार, विशेष हो गया। फिर अभ्यास प्रश्न पूछा है कि हिमालय की पत्नी का नाम क्या था, बताओ। क्या था? मीना था, अभी हमने कहा था। जब हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हमें प्रश्न के उत्तर में मिल जाएंगे, और यही प्रश्न नहीं और भी हम प्रश्न बना सकते हैं। जरूरी है कि यही प्रश्न सत्रकार में पूछा जाएगा, हो सकता है इसके हट के भी पूछा जा सके। तो प्रश्न हम गद्यांशों को पढ़ते हैं, वहां से प्रश्न स्वयं भी हम बना सकते हैं। तो ये प्रश्न यदि इनका उत्तर हमें अगर आप जाता है तो हमें संतुष्ट नहीं हो जाना है। इसके और उत्तर और जो प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों और जो बन सकते हैं, हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बन सकते हैं, तो उन प्रश्न बता हमें कुछ हमें बनाना चाहिए, कुछ सवाल में बनाना चाहिए। दूसरा है सूर्य पर्वत स्थित कमलों को कैसे विकसित करता है, बताइए। 4 विकल्प से विकल्प है। रिक्त स्थान बताओ। दक्ष रिक्त स्थान है, पूर्व पत्नी थी। कौन सी दक्ष की, कौन सी पूर्व पत्नी थी? दक्ष पूर्व पत्नी, रिक्त स्थान बताया। भरोस को, दक्ष का अर्थ क्या होता है? दक्ष का मतलब क्या होता है? दक्षता। जो नामकरण दिया गया है दक्ष को, वो दक्ष मतलब किसी का हम नामकरण करते हैं उसका नामकरण का महत्व होता है, ऐसे नाम नहीं देने होते हैं। तो दक्ष से दक्षपति, दक्ष मतलब जो सामर्थ्यवान हो, जिसके अंदर क्या हो, योग्यता हो। जो दक्ष जो सामर्थ्यवान हो, जो महावीर, जो बलवान हो, उसको हम कहते हैं दक्ष। अच्छा पूछा गया 5वां है सती जन्म लेने के लिए मैना के गर्भ में आई थी, क्या सही बात है? क्या सही बात है? सही तो ये बताओ, गलत ये बताओ। सही में ये टिक करो, गलत में ये टिक करो, क्रॉस करो। पार्वती के जन्म के समय दिशाएं प्रसन्न चित्त थी, क्या सही बात है ये? अभी अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। तो सही है, अगर लग रहा है तो सही, नहीं तो गलत। 25वां सूत्र है अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेषावत दिया गया है। फिर अगला 26वां सूत्र है अन्वय, पदार्थ हो गया, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष हो गया। फिर यहाँ पर 27वां सूत्र आ गया अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष। फिर 28वां सूत्र आ गया है, सूत्र दिया है अन्वय, पदार्थ है, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष। फिर 29वां सूत्र है अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास हो गया। फिर इसी क्रम में आता है व्याकरण, अलंकार, विशेष। फिर 30वां आता है अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष के बारे में। फिर अभ्यास प्रश्न फिर दूसरा भाग पूछ दिया है, बताओ इस इकाई में बताओ कि मुख्य रूप से किसका वर्णन किया है। पहले प्रश्न पूछा था पहले इकाई में क्या पूछा, जब 1 से लेकर 15 श्लोक में वहां पर हिमालय के बारे में वर्णन किया था। यहाँ पर हिमालय का वर्णन करते करते पार्वती का जन्म का बारे में वहां पर जिक्र किया गया है, उल्लेख किया है, उसके बारे में वर्णन किया है, उसके बारे में बताया गया है। तो प्रश्न पूछा, इसका उत्तर मिल गया हमको। अब जब पहले राउंड में इसको समझ ले तो 25 बात समझ आएगी हमको केवल। इसे 4 राउंड में कोई भी काम हमें करना होता है, कम से कम 4 वर्तुल में, 4 श्रृंखला में काम करना होता है। अभी तो हमारा पहला ही क्वार्टर फाइनल में चल रहा है, फिर दूसरा सेमीफाइनल में थोड़ा उसको और समझेंगे, फिर क्वार्टर टू फाइनल में, तीसरे राउंड में, तीसरे भाग में, तीसरे सत्र में इसको और से समझेंगे। फिर चौथे राउंड में, अंतिम फाइनल मैच में इसको बात हमें समझ में आ जाएगी। जो समझ में आनी होगी, जो हमें समझना होगा, वो बात हम 4 राउंड में समझ लेंगे। 4 कब तक बात समझ में आएगी? चौथा राउंड में बात समझ में जाती है। इसलिए एक पाठ्यक्रम में 4 बार होगा कम से कम हमें उसको लेना होता है। पहले में 25, दूसरे में 25, तीसरे में 25, चौथे में 25, मिला के 100%। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारे अनुकूल अगर होगा तो, हमारे स्किल के आधार पर होगा तो, हमारा विषय क्या है, अगर हमारा स्वरूप के अनुकूल होगा, अगर हमारा विषय संस्कृत है उसके आधार पर होगा, हमारा स्वभाव के अनुकूल होगा तो बात समझ में आ जाती है। अगर स्वभाव के विचार में होगा, बात समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब हमारा जो विषय क्या है वो स्वभाव के प्रतिकूल है, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही है। सब्जेक्ट बदलो, विषय बदलो, हिंदी लो, गणित लो, विज्ञान लो, राजनीति लो, ये अपना विषय चुनो जिसमें तुम बात समझ आएगी। 4 राउंड में बात समझ में आ जाती है। 30वां है पदार्थ हो गया, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण हो गया। तो प्रश्न पूछ रहे थे सुमेरु पर्वत का मित्र कौन था, बताओ उसका उत्तर। दूसरा है मैना का पुत्र कौन था, भगवान शंकर की पूर्व पत्नी का नाम क्या था, बताया था। इसका मतलब तुम बता ही देंगे, क्या था, सती था, जब लिख देते हैं। पार्वती किसकी कन्या थी, पर्वतराज। अब किसी कन्या थी तो मैना ही कह सकते हैं। तो बहुविकल्प हो गया। वसंत ऋतु में भ्रमर पंक्ति किस पर आसक्त रहती है, बताइए। आसक्त रहती है, पहला ये प्रश्न। छठा 7वां है पार्वती को पाकर कौन पवित्र औसत विश्वभूत हुआ, हिमालय हुआ, सुमेर हुआ, मैना हुआ, रामगिरी कौन हुआ।
रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान पूर्ति करो, भरो उसको। मंदाकिनी रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर क्या आएगा शब्द, कौन शब्द आएगा यहाँ पर? मंदाकिनी रिक्त स्थान वेदिका भी, ताम हंसमाला रिक्त स्थान गंगा। क्या है गंगा? रिक्त स्थान क्या आएगा? सत्य सत्य बताओ। पार्वती स्तर अपदेया को ग्रहण करने वाली नहीं थी। पार्वती गैदर गुड्डों से खेलती थी, गुड्डे से खेलती थी, जुगला खेलती थी। अब जब हम कुछ देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। शिव पुराण में देखेंगे तो वहां पर हमें जिक्र मिल जाता है। थोड़ा बहुत जिक्र में श्री राम चरित्र में मिल जाएगा, थोड़ा जिक्र में रामायण में वाल्मीकि ने किया वहां से मिल जाएगा। जिस बात समझ में जाएगा शिव पुराण में मिल ही जाएगा। 18 पुराण में एक पुराण शिव पुराण है, तो वहां पर हमें पार्वती के बारे में जिक्र मिल जाता है, वहां से भी उसको समझ सकते हैं पार्वती के बारे में। अगर वो हमने समझा होगा तो यहाँ पर ये बात समझ आएगी। अगर बात समझ नहीं आ रही, अगर समझना ही है तो फिर ग्रंथ दिए गए वहां पर और मिल जाएगा आपको। सारांश बातें निचोड़ बताते हैं यहाँ पर। सप्तऋषि गण के तोड़ने से बचे हुए पुष्पों को सूर्य किस प्रकार विकसित करता है। पुरा काल में दक्ष जाति के एक वृहद यज्ञ का आयोजन किया था। पुरा काल में दक्ष जाति ने एक वृहद यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी ऋषियों देवताओं आदि को निमंत्रण किया था। एक होता है निमंत्रण करना, होता है आमंत्रण करना। आमंत्रण का मतलब आना ही है आपको, निमंत्रण मतलब आपको न्योता दिया गया है, आए ना आपके ऊपर बात है। लेकिन निमंत्रण किया गया था मतलब उनके आमंत्रण करना होता है, बुलाना होता है। किंतु अपने जामात शिव को असंतुष्ट होने के कारण नहीं बुलाया। मतलब कुछ ईर्षा कुछ हो सकता है। एक सभा थी, वहां पर शिवजी ने उनको प्रणाम नहीं करा, तो वही उन्हें बदला लेने के लिए असंतुष्ट थे। वही ईर्षा को दिखाने के लिए उन्होंने कहा चलो मैं एक हवन करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, नहीं बुलाता हूँ उसको जामात को। अपने जामात शिव को नहीं बुलाते हैं अपनी ईर्षा को अपनी बदला लेने के लिए, बदला करने के लिए, बदला लेने के लिए क्या करा? एक आमंत्रण करा, सभी को बुलाया, देवताओं को, ऋषियों को, सभी को बुलाया, लेकिन शिव को अपनी जामात को नहीं बुलाया। फिर क्या होता है फिर जी आगे? जिस समय देवता लोग अपने विमानों पर चढ़कर उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जाने लगते हैं तो शिव के पास बैठी सती भी वह दृश्य देखती है। भाई कहाँ जा रहे हो भाई? तो सती ने भी देखा, देवताओं कहाँ को जा रहे हो? तो बताते हैं कि यज्ञ भाग लेने के लिए जाने के लिए शिव से फिर देखा तो बताया कि हम वहां जा रहे हैं। भाई तुमको पता नहीं? आप यहाँ सत्य से कहते हैं देवता लोग, आपको पता नहीं है आपके पिताजी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है और आप यहाँ कैलाश में बैठे बैठे हो, आपको नहीं जाना है क्या? सती से कहते हैं। तो इतने में कहते हैं कौतूहल पूछते हैं शिव से, कहते हैं कि पिता का आयोजन यज्ञ की बात बताई कि तुम्हारे पिता हमसे, तो उन्होंने कहा कि मेरे को पिताजी ने क्यों नहीं बताया, मैं तो उनकी पुत्री हूं, लेकिन मेरे को क्यों नहीं बताया, मेरे को क्यों नहीं आमंत्रित करा, क्यों नहीं बुलाया मेरे को तो न्योता ही नहीं दिया। शिव से पूछ रही है सती, बताओ क्यों नहीं बुलाया मेरे को? तो शिव जी कहते हैं होता कुछ ऐसा रही होगी, क्रुद्ध होंगे। असल में हुआ क्या था कि एक दिन हम सभा कर रहे थे, वहां पर हमने प्रणाम नहीं किया, हमको वहां पर कुछ बड़ा अतिथि सत्कार हमको कुछ मान्य बनाया गया था, तो वहां पर हमने उनको नमस्कार नहीं किया, शायद वही ईर्षा निकाल ले हूं, इसी कारण नहीं बुलाया है, हमको न्योता नहीं दिया है भाई, हमें नहीं बुलवाया है। यज्ञ की बात सुनकर सती के मन में देखी इच्छा प्रबल हुई, उनका घर में पिताजी काम कर रहे और मैं ना जाऊं। तो सती ने कहा मेरे को तो जाना चाहिए, तो प्रबल इनकी इच्छा होती है। जब सती ने देखने की अपनी इच्छा शिव के अपने पति से अपने सामने उन्होंने रखा, प्रस्ताव रखा कि मेरे को जाना चाहिए, तो सती जाने के लिए फिर शिव कहते हैं, मना करता है भाई बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के, बिना न्योता के आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती नहीं, सती की इच्छा हुई, सती के शिव ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं मानते सती, तो मेरे पिताजी जा रहे तो मेरे को तो जाना ही चाहिए। जिद पर अड़ जाती है, शिव जी बाध्य करते लेकिन फिर भी नहीं चलते, फिर भी जिद में थी तो चली जाती है। फिर शिव जी कहते चलो ठीक है जहाँ जाओ, साथ में अपने गणों को भी ले जाओ, कुछ गणों को भी रक्षा के लिए साथ में भेज देते हैं। पिता के घर पहुंचे सती ने देखा कि यज्ञ भूति शिव के लिए कोई वहां पर आसन था ही नहीं। वो आसन क्यों नहीं था? कुछ वहां पर ईर्षा, कुछ उनके घृणा होगी, कुछ होगा, कुछ बदला लेने के लिए वहां पर आसन था ही नहीं। वहां पर देवता, वहां पर विष्णु और ब्रह्मा तो बैठे हैं, लेकिन वहां पर शिव जी को स्थान ही नहीं है। और मेरे शिव जो है जामाद है, लेकिन उनके जामाद का स्वागत नहीं किया जा रहा है, तो आसानी था। तो सती को बड़ा लगा, अपमान जैसा लगा, घोर अपमान हुआ। वो तो बात की बात है, लेकिन मेरा भी यहाँ पर स्वागत नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैं जो उनकी पत्नी हूँ, मेरा भी, हालांकि मेरा पिताजी हैं, लेकिन मेरा भी हमारा सम्मान नहीं कर रहे, मेरे भी अतिथि सत्कार नहीं कर रहे हैं। तो कुंभित हुई, बड़ा गुस्सा आया, अपने शरीर को उस यज्ञ में ही स्वाहा अग्ने स्वाहा अपने को इसमें समर्पण कर दिया
काल क्रम सती नहीं मैना के रूप में, फिर अगले काल का समय जब व्यतीत होता है, फिर अगले जन्म में फिर मैना के रूप में, मैना के गर्भ से, मैना जो क्या है जो हिमालय की पत्नी मैना है, वहां से उनके गर्भ से क्या लिया, अगले जन्म में पार्वती रूप में जन्म लिया। इसी को बताने का प्रयास यहाँ पर कालिदास ने दूसरे इकाई में बताने का प्रयास किया। फिर शब्दावली हो गई है, शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, 16 शब्द हैं। शब्द का मतलब जो शब्द मतलब संस्कृत शब्द दिए हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे गंगा का मतलब गंगा को कहते हैं, सर्दी मतलब शरद ऋतु होती है, दिने दिने मतलब प्रतिदिन होता है, हंसमाला एवं हंसों की पंक्ति के समान। अभ्यास प्रश्न जो पहले पूछे गए तो उसको यहाँ पर दिए गए हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची, इसको अच्छा तैयार करना तो यहाँ से हम तैयार कर सकते हैं, इस ग्रंथ से बना सकते हैं। 1 2 3 ग्रंथ यहाँ पर, 2 ग्रंथ यहाँ पर दिए गए, वहाँ से और समझ सकते हैं। उपयोगी पाठ पुस्तक यहाँ पर दिए गए, उससे व्यवस्था तैयार कर सकते हैं। निबंधात्मक 3 सवाल पूछे, पहले श्लोक 16 से 20 तक जो श्लोक दिए उनकी व्याख्या कीजिए। दूसरा है श्लोक संख्या 25 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ में सब आता है, अन्वय अर्थ व्याख्या व्याकरण सब आता है इसमें। प्रस्तुत इकाई का एक निबंध लिखिए, जो इकाई दी गई है, जो 16 श्लोक दिए हैं, इस पर एक निबंध लिखो, ऐसे लिखो। अब प्रश्न पूछने, प्रश्न 2 होंगे, मैंने कहा 7 अंक और 15 अंक होंगे। ये लघु को और दीर्घ को ध्यान रखते हैं, प्रश्न बनाना है। इसी से हमें लघु और दीर्घ बन सकते हैं। तो दीर्घ प्रश्न पूछा गया है, निबंधात्मक मतलब बड़ा प्रश्न है, इसको हम छोटे भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न हमारे होते हैं, लघु और दीर्घ, 7 अंक और 15 अंक का होता है, वो हमें ध्यान रखना है। तो दीर्घ को ध्यान रखते हम छोटा बना सकते हैं। तो यहीं पर इकाई को विराम देते हैं। कल की पाठशाला में हम इकाई 4 को, इकाई 5 में क्रम से 4 इकाई में 31 से 45 श्लोक तक हम चर्चा करेंगे। इकाई 5 में जो अंतिम इकाई है, खंड दूसरे की कुमार संभव की प्रथम सर्ग की, खंड दूसरे की पद्य काव्य के अंतर में हम 4 इकाई श्लोक 31 से 45 और शेष जो 46 से लेकर के 60 श्लोक को हम इकाई 5 जो अंतिम इकाई है इस खंड की, मतलब दूसरे खंड की पद्य काव्य की, उसको लेने का प्रयास हम कल की पाठशाला में 4 इकाई और 5 इकाई को लेंगे। और खंड दूसरे को विराम देंगे। खंड तीसरे में गद्य को समझने का प्रयास हम करेंगे। 3 बातें हमें समझनी है यहाँ पर, पद्य गद्य व्याकरण को समझना है। तो पद्य को विराम देंगे, पश्च गद्य को समझने का प्रयास करेंगे। 2-3 दिन उसी में लगेंगे, इसका फिर व्याकरण की ओर हम प्रवेश करेंगे। तो यही पर पाठशाला को विराम देते हैं। आइए पाठशाला के भाग 2 को विराम देते हैं, पाठशाला के भाग 1 में आइए प्रवेश करें, ज्योतिष पाठ कि आज हम 37वें दिवस में ये प्रवेश करें। काल को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र है, विषय है ज्योतिष। प्रश्न पत्र का नाम शीर्षक दिया है ब्रह्मांड एवं काल। ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या होता है, काल टाइम क्या होता है, इसको बताने का प्रयास हम इस प्रश्न पत्र में किया गया है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा। खगोल को हमने समझा, इसमें 4 खंड हमको दिए गए हैं, 4 खंड इसमें दिए गए हैं। 4 खंड, पहला खंड का नाम है खगोल, एस्ट्रोनॉमी। दूसरा खंड है काल, टाइम के बारे में। तीसरा है पंचांग के बारे में। चौथा है सूर्योदय साधन के बारे में। पहले खंड में 6 इकाइयां, आकाशगंगा निहारिका, सौर परिवार, ग्रह उपग्रह, तारे तारापुंज, शुद्र वामन ग्रह, धूमकेतु उल्का, ये हमने समझा। दूसरे खंड जो काल में चल रहे हैं, हम प्रवेश किए हुए हैं, पहले में त्रुटि आदि मुहूर्त काल को, दूसरा प्राणादि मुहूर्त काल को हमने समझा। तीसरे इकाई में सप्ताह, पक्षमास, अधिमास, 6 मास को समझने का प्रयास, इसको हम करने का प्रयास हम कर रहे हैं। चौथे में ऋतु, अयन, गोल वर्ष को समझेंगे, फिर युग, महायुग, मनुकल्प को समझेंगे। इसको समझने के लिए हमने कल कहा था कि समय जो है, संध्या, फिर मुहूर्त होता है। संध्या 2 स्थितियों के मध्यम जो सिचुएशन, जो कंडीशन होती है, उस स्थिति का नाम है संध्या। 2 स्थितियों के मध्य में जो अंतराल जो है, उसको हम संध्या कहते हैं। रात को विश्राम करने हम जब जाते हैं, तब उससे पहले और फिर विश्राम करने के मध्य का जो समय हुआ, रात्रि की संध्या। सुबह प्रातःकाल जब उठते हैं, जागरण जब होता है, जब जाग जाते हैं, उसके मध्य का जो अंतराल, वो प्रातःकाल की संध्या। 2 संध्याएं कहते हैं। जो 2 संध्याओं का हम जिक्र जरूर करते हैं कि 2 संध्या होनी चाहिए। ऐसे ही फिर मध्यम दिन जब होता है, तो वहां पर भी 1-2 समय का, दोपहर और इसके मध्य भी होता है। तो संध्या का मतलब होता है कि 2 स्थितियों के मध्य का जो अंतर, जो मध्य जो स्थिति जो होती है, जो समय, जो सूक्ष्म समय, उसको हम संध्या कहते हैं। कितने समय तक होती होगी समय, उसका भी कुछ होता है, उसको हम संध्या कहते हैं।
मुहूर्त। अब संध्या जैसे मतलब कोई जब दो घटना हो रही है, दो घटनाओं के मध्य में क्या है, जैसे दो घटना होती है, जैसे हम कहते हैं हम कहीं द्वंद्व में हो जाते हैं कि मैं ये काम करूं कि ये काम करूं, तो उस समय जो स्थिति जो है, कुछ समय तो हमारी स्थिति बनती है कि हम उसको द्वंद्व फंस जाते हैं, द्वंद्वातीत नहीं हो पाते हैं, द्वंद्व से हम निर्द्वंद्व में नहीं पहुंच पाते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, निर्णय हम नहीं ले पाते हैं, तो उस स्थिति को हम कहेंगे संध्या। यहां जाऊं कि यहां जाऊं, ये करूं कि वो करूं, इन दोनों के मध्य जो स्थिति, इस विधि का नाम है संध्या। दो स्थितियों का वो संध्या है। कितने समय तक होता है, लेकिन होता तो है तो समय, उसको हम संध्या कहते हैं। फिर मुहूर्त तो हमने कहा 48 मिनट का समय को मुहूर्त कहते हैं। फिर आगे हमने कहा मुहूर्त के बाद फिर आगे 1.5 घंटे का समय को हम वेला बोलते हैं, 3 घंटे को हम प्रहर बोलते हैं, 4 घंटे का हो जाएगा 4 तियां 12, 4 घंटे का हो जाएगा तो अत्र बोलेंगे हम। अत्र का मतलब होता है अहोरात्र जो है, होरा को हटा दे तो अहोरात्र, और त्र को मिलाकर बना है। जैसे होरा को में और त्र को हटा दिया है, होरा बन जाता है, ऐसे हमने होरा को हटा दिया और त्र को ले लिया तो अत्र कह दिया। और अत्र मतलब जो 4 घंटे का समय होगा, अर्थात एक अहोरात्र को, एक दिन को हमने 4 घंटे में, उसके हमने 6 हिस्से करे हैं, उसके हमने 6 हिस्से करे हैं और एक हिस्से को 4 घंटे का समय दिया, उसको हमने अत्र कहा। जैसे प्रातः काल का 4 घंटे का, फिर हमने सुबह का 4 घंटे का, फिर दोपहर का हमने 4 घंटे का, तो दिन को बांटा। ऐसे रात को सायंकाल 4 घंटे का, शाम 4 घंटे का, रात्रि 4 घंटे का, तो 4 4 4 4 4 4 6 को 24, ऐसे 24 घंटे का अहोरात्र हमने बांटा, उसको हमने अत्र नाम दिया। 4 घंटे का प्रहर हो गया, तो प्रहर 8 होते हैं, 8 प्रहर, इनकी 3 घंटे का समय दिया प्रहर बोलेंगे। फिर अत्र हो गया। अत्र के बाद 4 के बाद में क्या होता है, फिर दिन ही हम कहते हैं, दिन रात कहते हैं। 6 घंटे अगर 12 घंटे का हो दिन कह देंगे, और 12 घंटे का तो रात कह देंगे। तो उसके बाद अत्र की बात आता है दिन या रात। फिर दोनों का योग से अहोरात्र बनता है, जो 24 घंटे का समय दिया होगा। फिर अहोरात्र के बाद फिर अहोरात्र जो है, अहोरात्र में 2 बातें होती हैं, एक होता है तिथि, एक होता है वार। अब वार भी तो होता है ना। वार मतलब क्या है कि जब सूर्योदय हुआ, आज जो सूर्योदय हुआ, कल सूर्योदय होने से पहले का जो मध्य समय जो है, सूर्योदय होने से पहले जो समय जो अंतराल है, उसको हम बोलते हैं वार। शनिवार, रविवार, सूर्यवार, चंद्रवार, मंगलवार, 7 दिनों को जो हमें दिए हैं तो वार ही बोलते हैं। ऐसी तिथि भी होता है, ये भी समय है। तिथि हो गया, फिर वार हो गया, फिर अहोरात्र हो गया। फिर अहोरात्र का ही अगर हम कहें कि सप्ताह बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या समझेंगे, सप्ताह को समझेंगे, पक्ष को समझेंगे, मास को समझेंगे, तीसरी इकाई में, खंड दूसरे में। फिर चौथी इकाई में ऋतु को समझेंगे, ऐन को समझेंगे, गोल को समझेंगे, वर्ष को समझेंगे। यहाँ पर मुक्त विद्यालय ने ज्यादा विस्तार और बातें नहीं बताई है। जैसे यहाँ पर सप्ताह पक्ष जो बताएं उसको हम चर्चा करेंगे। मुख्य विषय तो हमारा सप्ताह रहेगा, पक्ष रहेगा, मास को समझेंगे। फिर चौथी इकाई में ऋतु और ऐन गोल को, वर्ष को समझेंगे। फिर 5वें में बताया योग, महायुग, मनु, कल्प के बारे में बताया है। परार्थ के बारे में समझेंगे, यहाँ पर परार्थ के बारे में परार्थ में समझ लेंगे। अब जो उन्हें नहीं बताया तो हम बात समझ आए तो हमें जिक्र कर लेना चाहिए उसमें। तो यहाँ पर सप्ताह को समझिए, अगर वही अहोरात्र अगर 7 दिवस का हो जाता है, मतलब 7 अहोरात्र का हो जाता है, उसको हम सप्ताह बोलते हैं। सप्ताह का मतलब होता है, सप्तम होता है 7, आह मतलब होता है दिन, जो 7 दिन का हो उसको हम सप्ताह कहते हैं। अब दिन कहते हैं, काम चलाओ भाषा में बोलते हैं दिन, लेकिन वैसे सप्ताह जो आह जो पीछे हुआ अहोरात्र, मतलब जो हमने अहोरात्र में कहा, अहो और रात्र, दिन और रात्र के योग से अहोरात्र बनता है। तो ऐसे ही कहेंगे कि सप्ताह अहोरात्र, मतलब जो 7 अहोरात्र के दिन रात के बराबर हो उसको हम सप्ताह कहते हैं। आम भाषा में उसको हम सप्ताह कहते हैं, यानी 7 दिन की हम वीक कहते हैं सप्ताह के बारे में। सप्ताह के बाद आता है फिर पक्ष के बारे में, और 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं। फिर वो 2 पक्ष को योग को फिर हम माह कहेंगे, और माह में भी कभी महीना बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो अधिमास 6 मास को समझेंगे। तो ये इकाई हमें, ये 3 बातें हमें समझनी है। आइए सप्ताह को समझते हैं। सप्ताह है क्या, वही है सप्ताह। 7 अहोरात्र के योग को हम अगर 7 वार हो जाए, उसको योग अगर करें तो वो सप्ताह कहलाता है। पहले में 7 ग्रह थे, 7 ग्रहों को 7 में हमने रख दिया, इसलिए सप्ताह कहा। रवि मतलब होता है सूर्य, सूर्यवार। दूसरा होता है सोम, सोम मन होता है चंद्रमा,
चंद्रवार हो गया, रविवार सोमवार कहते हैं, सूर्यवार चंद्रवार कहते हैं, फिर मंगल का दिन हो गया तो मंगलवार, इनके मंगल का ग्रह के बारे में रख रहे हैं तो मंगलवार हो गया। बुध ग्रह बुधवार कहा, गुरु बृहस्पति के आधार पर बृहस्पति माने बृहस्पतिवार कहा, शुक्र ग्रह के आधार शुक्रवार कहा, शनि ग्रह के आधार पर शनिवार हमने कहा। तो 7 वार इनके होता था। 7 अहोरात्र के योग से क्या होता है, 7 अहोरात्र का अगर योग कर दो तो सप्ताह बन जाता है। और एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, यानी कि सप्ताहों के योग को हम क्या कहते हैं, वर्ष कहते हैं। कि 52 सप्ताहों 52 अहोरात्र का अगर योग करते हैं, 52 को अगर मैं गुणन करते हैं, उसको गुणा करते हैं, अगर 57 को अगर मैं क्या करता हूँ 7 बार अगर लिखता हूँ गुणा करता हूँ तो 365 दिन के योग दिन के बराबर, दिवस के बराबर होगा, दिन रात के अहोरात्र के बराबर होगा। उसको हमने 1 साल कहा। अर्थात इतने वर्ष में क्या है, पृथ्वी अपनी कील में एक चक्कर, कील जो पृथ्वी जो अपनी कील में गति जो कर रही है, करते 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 वह पृथ्वी की क्या है पूरी परिक्रमा कर लेती है, उसको हम कहते हैं वर्ष। 365 दिन 6 घंटे में अपनी कील पर तो 23 घंटे 46 सेकंड में पूर्ण कर ले रही है, अपनी कील में घूर्णन गति से कहते हैं। परिक्रमा मतलब क्या है, वो सूर्य के चारों ओर घूम जाए, उसको हम कहते हैं वर्ष। आमतौर भाषा में हम क्या कहते हैं, वर्ष को लेते हैं। सप्ताह को भी कोई जो लेता है, जो समझता है सप्ताह में होता है तो सप्ताह की बात करते हैं। आमतौर पर हम जो कहें तो वर्ष को लेते हैं, महीने को लेते हैं बस, या कभी दिन को ले लेते हैं। हाँ, कौन सा दिन चल रहा है इसको ले लेते हैं। आम भाषा में हम दिन, महीना और वर्ष का हम बात करते हैं। जो आम व्यक्ति आम जो सोच रखता है वो तीनों की ही बात करता है कि कौन सा दिन है आज, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा वर्ष है। 2021 है, फरवरी का महीना चल रहा है, 6वां दिन है आज, 6वां दिन, हम फरवरी के 6वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि 2021 वर्ष चल रहा है, 2021 का दूसरा महीना है, दूसरे महीने का 6वां दिन में हम 6वां दिन चल रहा है, 6वां दिन चल रहा है। ये कहते हैं आम भाषा में, तीनों तो बात करते हैं। डेट ऑफ ये तो कहते हैं वर्ष, माह और दिन की तो बात करते हैं आम भाषा में। लेकिन जिसको और भी अगर प्रकृति के रहस्य को समझना है तो उसको और भी बातें करनी होगी। संध्या समझना होगा, मुहूर्त समझना होगा, लग्न समझना होगा, वेला को समझना होगा, अत्र को समझना होगा, प्रहर को समझना होगा, मास को समझना होगा, सप्ताह को समझना होगा, मास को समझना होगा, अधिमास 6 मास ये क्या होता है इसको समझना होगा। ये अधिक महीना का बढ़ना घटना क्या है। कभी देखते हैं फरवरी 28, कभी 29, क्या है चीजें, क्या स्थिति है ऐसी। जिसको अब समझना है, प्रकृति के रहस्य को, मिस्ट्री को समझना है, रहस्य को समझना है, जिसको विज्ञान को समझना है, उसके लिए जिसको चिंतन करना है, समझना है, उसके लिए महत्वपूर्ण बात होती है। जिसका स्वभाव वर्ण ब्राह्मण है उसके लिए समझना होगा। अब जिसका ब्राह्मण स्वभाव नहीं है, जिसको नहीं समझना है, उसके लिए अनिवार्यता नहीं है। लेकिन जिसका स्वभाव, जिसका काम ही यही है, उसको समझना होगा। जिसको विज्ञान को समझना है, कहीं भाषा में कहें साइंस को समझना है, विज्ञान को समझना है, तो अध्यावरण को समझना है, तो उसके लिए अच्छा ठीक ये है। अच्छा वर्ष क्या होता है फिर, अच्छा ऋतु क्या होता है, अच्छा तिथि क्या होती है, तिथि भी समझना होता है। तिथि के बाद तिथि हो गया, फिर नक्षत्र क्या है, ज्योतिष में नक्षत्र भी बात करेंगे। ग्रह क्या होता है, इस मास कह रहे हैं, सौर मास क्या होता है, चंद्रमास क्या होता है, नक्षत्र मास क्या होता है, श्रावण मास क्या होता है, ये क्या होता है, मास महीना क्या होता है। ऋतु 2 महीने के योग को हम ऋतु बोलते हैं। आगे आता है ऋतु बोलते हैं, फिर 2 महीने के योग को ऋतु। 1 वर्ष में 6 ऋतु होती हैं। ऋतु मतलब सीजन यानी परिवर्तन, यानी जब 2 महीने में क्या परिवर्तन हो जाता है। ऋतु का अगर ख्याल रहेगा तो हम व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए हमें ऋतु का भी ख्याल होना चाहिए। अभी कौन सी ऋतु चल रही है, ऋतु मतलब सीजन, सत्र जो चल रहा है, सत्र में क्या होता है, प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है, मौसम कैसा, कौन सा मौसम होता है, कौन सा महीना। अच्छा ये महीना चल रहा है, अच्छा तो मेरे को कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए। ये चीज करेंगे तो हमारा स्वस्थ रहेंगे। मूल बात क्या है, अपने आप को स्वस्थ करना है, उत्सव महत्वपूर्ण जीवन जीना है। अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो ही तो हो पाएगा महोत्सव। अब कोई व्यक्ति जा रहा है पृथ्वी इस क्षेत्र में चले गया, वहां पर जाड़ा और गया वो गर्मी के हिसाब से, तो उसका शरीर वहाँ शीतल पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा वहाँ पर। तो उसके लिए व्यवस्था करना। अच्छा मैं यहाँ पृथ्वी के इस क्षेत्र में जा रहा हूँ तो वहाँ पर कौन सा मौसम में चल रहा है, अभी कौन सी ऋतु वहाँ पर है, कौन सा परिवर्तन चल रहा है, ये ख्याल हमें रखना पड़ेगा। वहाँ से एक कमीज से काम नहीं चलने वाला, वहाँ तो फिर हमें और भी
अगर वहाँ बर्फ गिरे तो वहाँ तो फिर वो कपड़े को ले जाना पड़ेगा ना मेरे को। ये चीज़ हमें कब क्या करना पड़ता है, पहले हमें योजना करना, वहाँ का पहले हमें तलाश की सीजन क्या है, कौन सी ऋतु वहाँ पर है, ये ख्याल रखना है। अगर हमें स्वस्थ मस्त आनंदपूर्वक जीवन जीना है तो फिर यही नहीं होता है। ऋतु के बाद फिर आगे फिर हमने कहा कि 6 महीने का, अगर 3 ऋतु जब हो जाती हैं उसको फिर हम अयन बोलते हैं। 3 ऋतु के योग को, एक ऋतु 2 महीने की होती है, तो ये 6 महीने में 2 2 4 है, 3 ऋतु का योग करते हैं, तो 3 ऋतुओं के योग से फिर अयन बनता है। और एक वर्ष में 2 अयन होते हैं। अयन को हम कहते हैं उत्तरायण, कहते हैं हाल ही में उत्तरायण। फिर दक्षिणायन होता है इनकी, पृथ्वी का उत्तर भाग में सूर्य और दक्षिण भाग में होना, वो अयन। फिर अयन ही नहीं होता है, फिर गोल भी होता है, उत्तरी गोलार्ध की दक्षिण गोलार्ध, फिर वर्ष हम उसको बोल देते हैं। फिर युग ही होता है, वर्ष ही नहीं फिर युग भी होता है। युग 4,32,000, दुगुना तिगुना चौगुना, एक तो कलयुग हो गया। हम युग बोलते हैं, युग का मतलब होता है कि जो 4,32,000 के समय को योग कहते हैं, कलयुग कहते हैं। युग है, उसका नाम कली दे दिया हमने। हमारी भाषा होती है यार अच्छा कलयुग, अच्छा कलयुग चल रहा है, ठीक, हमने धारणा बना ली अच्छा कलयुग में ऐसा होता है। कलयुग भी इसी क्षण इसी दिन चल रहा है, कलयुग भी यही है, सतयुग भी यही है, द्वापर भी है, त्रेता भी यही है। प्रातः का समय प्रत्येक व्यक्ति सतयुग में चले जाता है, धीरे धीरे त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग में रात को शाम होते होते कलयुग में प्रवेश कर जाता है। तो कल भी क्या हमारे मनोदशा, जैसे हम भौगोलिक हम कह रहे हैं ना, स्वर्ग नरक की भौगोलिक स्थिति नहीं है, हमारे मनस्य की स्थिति है, मनस्य का स्तर लेवल है, उसके आधार पर हमारा स्वर्ग हम साथ में लेके चलते हैं। ऐसे हम चारों युग को, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर जब बोले वो भी क्या है, साथ ही लेके चल रहे हैं, एक दिन में करते हैं। ठीक है, प्रातः का समय हमारा होता है, जब हम जागते हैं तो उसमें पूरा मन शीतल होता है, तो हमारा युग कौन सा चलता है, हमारा सतयुग, जैसा मानो सतयुग चल रहा हो। तो युग भी हम अपने साथ प्रतिदिन प्रति अहोरात्र में लेके चलते हैं। तो युग होता है, फिर युग भी 4 युग का योग कहा तो महायुग। फिर महायुग की नहीं होता, फिर महायुग के बाद आप महायुग जो है उसमें अगर 73 महायुग अगर जोड़ दे तो फिर बनता है मनु, और 14 मनु, 14 संध्या, एक कल्प की संध्या के योग से जो बनता है उसको मन के कल्प बनता है। या ऐसी भाषा या दूसरी तरह से कहें कि 1000 महायुग के योग से एक कल्प बनता है। और ये कल्प यही नहीं है, एक कल्प यही नहीं है, इतनी ही बड़ी, अब ब्रह्मा की बात करेंगे और समय और समय और बड़ा होता है। काल की बात कर रहे हैं, काल और मतलब समय से आगे और बड़ा जो रूप जो काल और बड़ा होता है। कल्प मतलब क्या है, कल्प जो बता रहे हैं कि 1000 महायुग के योग को हम कल्प कहते हैं, जिसमें 71 महायुग होते हैं। 71 महायुग से एक मनु बनता है, यानी कि एक मनु, 14 मनु, 14 संध्याएं, पहले एक कल्प की संध्या मिला के जो बनता है, जो हमारा एक कल्प बना। एक कल्प, एक ब्रह्मा का एक दिन, केवल एक दिन। हाँ, वो दिन मतलब एक दिन, दिवस की बात नहीं, और रात की बात नहीं कर रहे हैं, दिन की बात है, 12 घंटे की बात कर रहे हैं। अभी ब्रह्मा का 12 घंटे ही हो रहा है, तो एक कल्प बराबर ब्रह्मा का 12 घंटे। अब इतने 12 घंटे क्या होगी, फिर ब्रह्मा की रात भी होगी, उसको बोलते हैं दूसरा कल्प। तो 2 कल्प के योग से बनता है ब्रह्मा का एक अहोरात्र बनता है। फिर अहोरात्र के योग से फिर क्या होता है, जब 2 अहोरात्र का योग हो जाता है, यानी कि एक दिन, एक दिवस हो गया, फिर ऐसे 30 से गुणा करेंगे तो एक महीना बनता है। फिर महीने को अगर हम 12 से करते तो एक वर्ष बनता है। फिर ऐसी वर्ष करके ब्रह्मा का क्या होता है, ऐसी 100 वर्ष का होता है ब्रह्मा की पूर्ण आयु। और ब्रह्मा के क्या है, 100 में से 50 वर्ष में आधी उनकी उम्र चली गई है, आधी वर्ष उम्र बची है, आधी उम्र बची है। तो यही प्रश्न को व्यायाम करते हैं। फिर कल का फिर आगे परार्ध होता है ब्रह्मा का, आधा, आधे 50 को परार्ध बोलते, आधे को परार्ध बोलते। ब्रह्मा की 51 वर्ष में चल रहे हैं, यानी कि आधी उम्र चलेगी, और समय होता है। आगे प्रश्न में बात करेंगे। मानना नहीं जानना आनंद महोत्सव पर यकीन है। मेरी बातों के मेरी बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।